तो वेलकम टू द कंटेंट ऑफ डे 2। कल हमने जैसे 3 जोन्स के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी नॉर्थ के बारे में, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर हमने बात की थी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, एनएनई, जो है हेल्थ का। उसके बाद हमने बात की थी नॉर्थ ईस्ट, विच इज क्लैरिटी ऑफ माइंड। ठीक है। अब आज हम इससे आगे बात करेंगे। आज मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो कई बार ना, कई बार जानते बूझते हुए भी हम गलती कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द ऑरा स्कैनर टुडे। ठीक है। एंड आई फिगर्ड आउट कि मेरे घर पर जो नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है। ऑरा स्कैनर की क्लास में आप देखेंगे वो काफी वीक आ रही है। मतलब वो प्रॉपर खुल नहीं रहा। दैट मीन्स देयर इज एन इम्बैलेंस। ठीक है। तो जनरली वहां पे कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ था, मैंने हटवाया और देखा। सडनली तब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि वो स्ट्रेंथ इसलिए कम आ रही है क्योंकि शायद जो हम जोत का सामान जलाते हैं ना, जोत का सामान होता है, वो इकट्ठा करके एक पन्नी के अंदर रखा हुआ था। और वो काफी ज्यादा हो गया था, लेट्स से कि 2 4 6 महीने का उसके अंदर पूजा वाला सारा का सारा, कोई पुरानी मालाएं हो गई या ये हो गई। एज सुन एज वी रिमूव्ड इट and then we tested the energy, the aura scanner showed a better energy. कई बार आप सोचते हो, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, बहुत सारी जगह डेड एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। सिमिलर प्रैक्टिस वी डिड इन आवर ऑफिस। तो आप समझो मेरा आज क्लीनिंग डे था। तो ऑफिस के अंदर भी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा रूम है। वहां पर जब हम स्कैन कर रहे थे तो एनर्जी बहुत ज्यादा लो आ रही थी, बहुत ज्यादा लो आ रही थी। तो वहां पर कुछ ड्रॉर्स हैं जहां पर पूजा का सामान रखा हुआ है। एग्जैक्टली वहां पर भी ये हमारे ऑफिस के प्यून ने एक जगह लगाई हुई थी। वहां पर सारा का सारा सामान इकट्ठा हुआ। एक बड़ी अमेजिंग चीज जो निकली, जिसके सारी भी नेगेटिविटी हो रही थी, वो था बंधनवार। दिवाली पे हम बंधनवार लगाते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या किया कि पूरा का पूरा एक बंधनवार पड़ा था। उस बंधनवार के ऊपर बहुत सारे गणेश जी थे। वो डस्टी तो हो ही जाता है, भाई दिवाली के बाद का होगा। जैसे ही हमने उसको रिमूव किया और वो चीजें रिमूव की, वहां का ऑरा, वहां की एनर्जी भी चेंज हो गई। टाइम टू टाइम अपने घर के अंदर नीटनेस, क्लीननेस, चीजों को शफल करते रहना चाहिए, ताकि कहीं पर भी कोई एनर्जी ब्लॉक ना हो जाए। ये मैंने एग्जांपल इसलिए चेक किया कि कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं। बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं। ठीक है। आपको लग रहा है कि यार नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दो ऐसी डायरेक्शंस हैं जो हर घर के अंदर आप सबसे पहले बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आपका काम प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा तो क्लाइंट को खुद पता है। अगर आपने उसकी ये दोनों डायरेक्शन ठीक कर दी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो अपने आप ही सॉल्व कर लेगा। आप उसे सिर्फ हल्का सा गाइड करोगे। तो कभी भी किसी भी घर में जाना, इंक्लूडिंग योर ओन, ठीक है, सबसे पहले चेक करना कि क्या मेरा नॉर्थ ईस्ट ठीक है। दिमाग का बल्ब नहीं है, यू विल फील लाइटर। यू विल फील कि हाँ, मुझे समझ आ गया कि किस डायरेक्शन में जाना है। राइट। तो सबसे पहले कोशिश करना कि अपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करो, ठीक करो। कोई हैवी स्टेप ना हो, कोई स्टोर रूम ना हो। अगर स्टोर रूम है तो उसकी रेमेडी लिख लो, वहां पर एक लाइट चला दो। नीट एंड क्लीन तो करना ही है। बहुत सारी जगह आपको ऐसा मिलेगा कि क्लाइंट के वहां पर एक स्टोर रूम आ गया जहां पर नहीं होना चाहिए। दैट इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्ट, दैट इंक्लूड्स ईस्ट। वहां पर आप उसको नीट एंड क्लीन कराओ और वहां पर एक परमानेंट लाइट बल्ब को लिट करा दो, 0 वॉट का। ठीक है। लाल काला पीला नहीं कराना, सिर्फ एक नॉर्मल एलईडी लेनी है या 0 वॉट का वाइट बल्ब लेना है। उसे बोलो भाई साहब इसको चला के रख दो। ठीक है। देन वी मूव ऑन टू अदर थिंग्स।
दैट इंक्लूड्स ईस्ट। हमारे घर के अंदर 78.5 से लेके 101 के बीच में एक दिशा आती है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट रिप्रेजेंट करती है हमारी सोशल कनेक्टिविटी को, हमारी नेटवर्किंग को, भगवान श्री राम को और सरकार को। बिजनेस प्लेसेस के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कहते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आपका सन अच्छा होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली भी। आपके घर के अंदर ये डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है? बिजनेसमैन को आए दिन ऑल ऑफ अस आर अंडर गवर्नमेंट अम्ब्रेला। किसी को जीएसटी का नोटिस आ रहा है, किसी को इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, किसी को कोर्ट कचहरी का कोई इशू है। सारे के सारे चीजें इसके ऊपर कनेक्टेड हैं। सारी की सारी चीजें ईस्ट से रिलेटेड हैं। फिर इस दिशा का जो एलिमेंट है वो है एयर। इस दिशा का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है एयर। प्लैनेट है सन। अगर इस दिशा में दिक्कत आएगी, दिक्कत कैसे आएगी? आपने यहां पर किचन बना दिया तो आपने यहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। आपने यहाँ पे टॉयलेट बना दिया। टॉयलेट इन इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। जहां पर भी टॉयलेट बनेगा वहां की ऊर्जा को समाप्त कर देगा या कम कर देगा, ठीक है? अगर यहां पर सेप्टिक टैंक आया, अगर यहां पे स्टोर रूम आया, अगर यहां पर काला रंग आया, तो आपने इस जोन की एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया, इस जोन को खराब कर दिया, ठीक है? इज दिस ऑप्शन बेटर? ठीक है। तो बेसिकली फिर आपने इस जोन की एनर्जी को खराब कर दिया। इस जोन की एनर्जी से खराब होने से क्लाइंट क्या बोल सकता है, क्या बोलने की संभावना है? ठीक है, वो बोलेगा कि हम अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, हमें रिश्ता नहीं आ रहा। शादी करना चाहते हैं और रिश्ता नहीं आता, ठीक है? हम कोई भी काम करते हैं, उसके लिए सही लोग नहीं मिलते। नेटवर्किंग, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग पब्लिक रिलेटेड वर्क में हैं, जिनका काम है लाइजनिंग का, जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के बाद मुझे आप याद दिलाइएगा, मैं आपके साथ कल का, एक परसों का, एक साइट विजिट का केस डिस्कस करूंगा। उसके अंदर भी क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या थी? क्लाइंट की प्रॉब्लम थी कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही। डॉटर इज 30 years old, वर्किंग। सन इज ऑल्सो ऑफ द सेम एज, डॉक्टर। फैमिली जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया था वो भी डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ रिटायर्ड गवर्नमेंट जॉब से हैं, ठीक है? स्टेइंग इन अ डिसेंट हाउस। तब भी बच्चों की शादी नहीं हो रही। बच्चों की शादी नहीं हो रही। उनसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपने शादी का रिश्ता ढूंढना कब स्टार्ट किया? उन्होंने कहा 2023 से कोशिश कर रहे हैं। तो 23 गया, 24 गया, 25 गया, ठीक है? इट्स अ प्रिटी लॉन्ग टाइम कि आप एक मैच मेकिंग ना कर पाए, ठीक है? और ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ज्यादा रिश्ते ही नहीं आते या आ ही नहीं रहे। जब आप वो लेआउट प्लान देखोगे, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर। उसमें कोई दोष नहीं है। उसके अंदर ये नहीं है कि टॉयलेट बना हुआ है, उसके अंदर किचन बना हुआ है, नहीं। लेकिन उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो ईस्ट किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? सोशल कनेक्टिविटी के लिए।
सोशल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है। डायरेक्टली हम कस्टमर्स की बात नहीं कर रहे। कस्टमर आएगा नॉर्थ से। ठीक है। लेकिन जो राइट कॉन्टैक्ट्स हैं, भाई आपको सारी दुनिया जानती है। जब आपको काम पड़ता है तो आप में, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक भी काम का बंदा नहीं है। दैट इज ईस्ट। ठीक है। दैट इज ईस्ट। सरकारी काम में विघ्न आ रही है। दैट इज ईस्ट। गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग में डिले हो रहा है। बिल्कुल ईस्ट। आपके घर में कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जैसे कि किसी की एस्पिरेशन है कि हमें गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करना है, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है। ठीक है। किसी और के लिए हो ना हो, आपके लिए वो हो, मतलब वो जोन ठीक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आगे आते हैं। ईस्ट के बाद एक डायरेक्शन आती है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन है चर्निंग और एनालिसिस की। चर्निंग और एनालिसिस की। इस डायरेक्शन का क्या काम है? ये आपको विचार विमर्श करने के लिए मजबूर करती है। ठीक है। आपका दिमाग हमेशा यहां चलता रहता है, चलता रहता है। तो अगर चलता रहता है, इससे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी आती है। अब यहां पर अगर आपका बेडरूम आ गया, अगर यहां पर आपका बेडरूम आ गया, तो आपको ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। इस दिशा के अंदर किचन नहीं अच्छी, इसको भी कंडीशंस अप्लाई कर लो। ठीक है। क्या यहां पर किचन पैसे देगी? हाँ, यहां पर किचन पैसे देगी, लेकिन ये किचन आपको हाइपरटेंशन कर देगी, बीपी कर देगी, डायबिटीज बढ़ा देगी, एंजाइटी आपकी बढ़ा देगी। तो जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की थी कि वो ट्रांजिशन का जोन है, उसी तरीके से ईस्ट और साउथ ईस्ट भी ट्रांजिशन का जोन है। यहां पर वायु तत्व अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो रहा है। वायु तत्व अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर सिर्फ पैसों का मैटर है तो यहां पर किचन ठीक है, पैसे आ जाएंगे, लेकिन साथ में जो एड ऑन प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अलग। उसके बाद एक और चीज आती है यहां पर, पूजा रूम, मंदिर। अगर आपने अपने घर का पूजा रूम यहां बनाया है, तो उस घर के अंदर भी जो डायबिटीज और बीपी होगा वो अनकंट्रोलेबल होगा। मतलब जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हाई होगा। अब इस डायरेक्शन के अंदर, अगर आपका, इस डायरेक्शन के अंदर अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, इस डायरेक्शन के अंदर अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, तो ये जोन तो खराब होगा ही होगा, बाकी वाले भी खराब हो जाएंगे। बाकी वाले कौन से? जो अग्नि तत्व के जोन्स हैं, जो अग्नि तत्व के जोन्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे। क्यों? ये सोर्स है फायर का, ये सोर्स है फायर का। अगर इस जोन के अंदर पिट आ जाए, ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पिट। क्यों? क्योंकि कई कोर्सेज के अंदर लिफ्ट की बात की जाती है। ठीक है। कि लिफ्ट को इस डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है। कि लिफ्ट को इस डायरेक्शन में लगा दो। लिफ्ट लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका थॉट प्रोसेस क्या है कि भाई इस जगह पर, इस जगह पर लिफ्ट ऊपर नीचे करती है तो चर्निंग का काम करती है। तो उसके कारण कोई मतलब वो परफेक्ट जोन हो गया नहीं। लिफ्ट चर्निंग का काम तो करती है, लेकिन उसके नीचे पिट बनाना अगले तीनों जोन्स को खराब कर दोगे। फिर जब एज अ वास्तु कंसल्टेंट कोई वहां चेक करता है,
वो कहता है जी यहाँ पर तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम ही नहीं है, साउथ में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैच करता है। उसी तरीके से उसी तरीके से आज आपको एक और चीज का एग्जांपल देता हूं जो इससे रेलिवेंट नहीं है। जब हम एक ऑरा स्कैनिंग से आज किसी जोन की स्कैनिंग कर रहे थे, ठीक है, तो हमें उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला और साउथ ईस्ट इम्बैलेंस दिख रहा था। सडनली उस प्रॉपर्टी के बाहर, जैसे हम कहते हैं ना फ्लोर के बाहर स्टेयरकेस होता है, आपका ग्राउंड फ्लोर है और आपके घर के बाहर स्टेयरकेस है जो ऊपर वाले फ्लोर्स को कनेक्ट कर रहा है। उसके नीचे कुछ सामान रखा हुआ था। उस सामान के अंदर एक गणेश जी की मूर्ति थी जो किसी और की थी, आपसे बिलोंग नहीं करती। जब साउथ ईस्ट के अंदर, घर के अंदर एनर्जी ठीक नहीं आ रही थी, वहां पर बाहर गणेश जी की मूर्ति का मुंह दूसरी दिशा में किया गया। उसका भी कोई रीजन था, आगे जाके बताऊंगा। अंदर जाके एनर्जी चेक करी, वो एनर्जी बढ़ गई, वो जोन का बैलेंस चेंज हो गया। क्योंकि एक थ्योरी ये भी है, गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता है। आपने कभी मंदिर में देखा होगा कि गणेश जी की दो फोटोज लगाई जाती हैं, ठीक है, दैट इज नॉट ऑफ रेलिवेंस टू ईस्ट साउथ ईस्ट, लेकिन एक छोटी सी चीज कहां पर इंपैक्ट डाल रही है, ये कई बार हम सपोज ही नहीं कर पाते। तो अगर यहां पर अगर यहां पर हम पिट बना देंगे, पूजा रूम बना देंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी मल्टीपल तरह की, वो डायग्नोज भी नहीं हो पाएंगी। अब ये जगह किस चीज के लिए यूज की जाए? अगर घर की बात करें तो ये जगह यूज करो टॉयलेट के लिए, सेप्टिक टैंक के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, मिक्सर ग्राइंडर के लिए, ठीक है। सेप्टिक टैंक के ऊपर भी एक कंडीशन अप्लाई लगा देना, क्योंकि सेप्टिक टैंक होगा तो भी खड्डा होगा, ठीक है। बिकॉज यहां पर टॉयलेट परमिटेड है, तो हम कह देते हैं कि जी सेप्टिक टैंक भी बना लो। लेकिन अगर हो सके तो सेप्टिक टैंक को अवॉइड करना, क्योंकि उसके अंदर पिट करनी पड़ती है, पिट हो गई ना वो, ठीक है। सेप्टिक टैंक इज डिफरेंट फ्रॉम द चैम्बर दैट वी हैव इन आवर हाउस। हमारे घर पर एक चैम्बर होता है, हर बिल्डिंग में होता है, वो छोटा छोटा होता है। सेप्टिक टैंक क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जहां पर आज से 20 साल पहले जब प्लम्बिंग का सिस्टम बढ़िया नहीं था, तो उस टाइम एक टैंक बनाया जाता था जहां पर पूरा का पूरा वेस्ट एक्यूमुलेट होता था। आजकल चैम्बर्स हैं छोटे छोटे। तो दैट इज, दोनों की इंटेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी अपने माइंड में रख कर चलना। अगर घर की बात करें तो टॉयलेट बना लो, जगह यूज हो जाएगी, बहुत बढ़िया। वॉशिंग मशीन रख लो, बहुत अच्छा काम करेगा। मिक्सर ग्राइंडर रख लो, बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर गलती से, लेट्स से गलती से किसी के घर पर कोई बेडरूम यहां पर आ गया, ठीक है, तो हम क्या करें? देन व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? आप उस बेडरूम के अंदर एक पिक्चर लगाएं, यशोदा माँ की मक्खन रड़कते हुए। आपने कई बार देखा है ना, एक पिक्चर आती है जहां पर एक फीमेल बैठकर माखन निकाल रही है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये करें कि वहां पर इस जोन को बैलेंस करने के लिए एक यशोदा माँ की फोटो लगा दें या एक फीमेल की पिक्चर लगा दें जो माखन निकाल रही है। सेकंड थिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को बोलो कि अपने हेड की ओरिएंटेशन चेंज कर लो। व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं बेड की, तो हम बात करते हैं कि आपका सर किस दिशा में आ रहा है। आपका सर किस दिशा में आ रहा है? जिस दिशा में आपका सिर आ रहा होगा वो आपका जोन माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा हेड किसी और जगह आ रहा होता है और बाकी मेजॉरिटी ऑफ बॉडी अलग जगह आ रही होती है। जोन कौन सा कंसीडर करेंगे? जहां पर हमारा हेड आ रहा है, क्योंकि आर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आर हेड। आर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आर हेड। यहां पर ब्लू कलर करना, ब्लैक कलर करना, येलो कलर करना वर्जित है, खराब करेगा,
ठीक है। अगर यहाँ पर हम यशोदा माँ की फोटो लगा रहे हैं माखन निकालते हुए, तो कृपया करके नॉर्थ ईस्ट में भगवान भोलेनाथ की फोटो भी लगाइएगा। अगर अब हम किसी ऑफिस का वास्तु कर रहे हैं, तो एक डिपार्टमेंट होता है डेटा एनालिटिक्स का, जिनका काम होता है डेटा को एनालाइज करना। उस डिपार्टमेंट की सीटिंग यहां बनाई जा सकती है। ठीक है। जिसका काम है डेटा एनालाइज करने का, जिसकी जॉब है डेटा एनालाइज करने की, उसका काम यहां पर चल सकता है। मतलब उसको उसकी सीटिंग यहां पर बनाई जा सकती है। ठीक है जी। फिर मैं आ जाता हूं इससे अगली डायरेक्शन, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ है जी? ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद आ गया साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन है लिक्विडिटी और कैश की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ आवर हाउस, 123.5 से लेके 146 डिग्री तक। अब साउथ ईस्ट का रोल सिर्फ लिक्विडिटी और कैश या फाइनेंस में नहीं है। साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है शुभ कार्य के लिए। साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है जील के लिए, स्पार्क के लिए, मोटिवेशन के लिए। अगर ये जोन खराब होगा ना, तो आदमी का उठने का मन ही नहीं करेगा। कर लेंगे, प्रोकास्टिनेशन हो जाएगी। ये जोन अगर खराब है, तो घर पर बीमारी भी आएगी। ये जोन अगर खराब है, यहाँ पर एंट्रेंस है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना और बीमारी की संभावना भी आ जाती है। ये जोन अगर खराब है, हर एक काम के अंदर रुकावट आती है। हर काम के अंदर रुकावट यहां पाई जाएगी। तो यहां पर क्या नहीं बनाना? यहां पर एंट्रेंस नहीं बनानी, टॉयलेट नहीं बनाना, जल तत्व का कोई सामान मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग नहीं बनानी, पूजा रूम यहां नहीं बनाना। किचन बेस्ट ऑप्शन है, बेडरूम यहां बनाया जा सकता है। एक्सेप्शन क्या है? उस आदमी का बेडरूम ना बनाएं जो बहुत अग्रेसिव है। ठीक है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में पहले ही झगड़े बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। परिवार के अंदर अगर परिवार के अंदर अगर अपने को किसी का बेडरूम बनाना हो, तो किसका बनाएं? उस आदमी का बना सकते हैं जिसकी बॉडी में मोटिवेशन कम है, मतलब जो कम मोटिवेटेड रहता है, फायर एलिमेंट वीक है। या ग्रोन अप या ग्रोइंग अप डॉटर का भी दिया जा सकता है। क्यों? जो फीमेल है उसको हम अग्नि तत्व मानते हैं, फायरी। ठीक है, स्त्री को हम कहते हैं। अगर आपकी डॉटर यहां सो रही है, तो आप कह सकते हो या यू विल फील कि योर चाइल्ड, बच्चा जो है, बड़ा एम्बिशियस है। ठीक है ना? मतलब आप कहते हो कि यार वी वांट आवर डॉटर टू बिकम वेरी एम्बिशियस, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा एम्बिशियस हो। ठीक है। तो उसको इस रूम में अगर आप सुलाओगे, स्पेशली फीमेल को, तो वो और एम्बिशियस होगा। वो और एम्बिशियस होगा। ठीक है। फिर और यहां पर क्या किया जा सकता है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहां पर ये चीज नहीं होगी। जो चीज कोर है, जैसे एंट्रेंस, टॉयलेट, अंडरग्राउंड वाटर, पूजा रूम, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, ये सारी चीजें यहां नहीं होंगी। देखो, टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, ये एक ही फैमिली है। मतलब इन तीनों का काम एक जैसा है, नेगेटिविटी। तो जहां पर शुभ कार्य नहीं चाहिए, वहां पर ये तीनों चीजें नहीं चाहिए। ठीक है। टॉयलेट को अगर ना है, तो आप साथ में समझ के चलना कि वहां पर वॉशिंग मशीन भी और डस्टबिन को भी ना है। ठीक है। फिर यहां पर ब्लू कलर किया, ब्लैक कलर किया, येलो कलर किया, तो ये जोन खराब हो जाएगा। क्या मैं यहां पर रेड कलर कर दूं? नहीं जी, ना। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। रेड कलर जो है, या ब्लड रेड कलर जो है, वो एक डायरेक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। अब जो फायर है ना,
वो हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। अगर बहुत कम होगी तो भी खराब है, और बहुत ज्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी खराब है। ठीक है। तो जब भी हम इस जोन को बैलेंस करेंगे, हमें इस जोन में कुछ कलर करने पड़े इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, तो हम लाइट ऑरेंज कर सकते हैं, पीच, पिंक कर सकते हैं। रेड करेंगे तो पूरे रूम को रेड नहीं कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उससे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। ये आपको धीरे 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 पता लगेगा। अब किस केस के अंदर हमने इसको यूज करा हुआ है? एग्जाम्पल, रिसेंटली आप ही की तरह एक स्टूडेंट थी जो डॉक्टर थी, उनका हॉस्पिटल बन रहा है साउथ ऑफ इंडिया में। ठीक है। साउथ ऑफ इंडिया में हॉस्पिटल बन रहा है। उस हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने लास्ट ईयर कोर्स करा और कोशिश करी बहुत सारी चीजें वास्तु के हिसाब से हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन पिछले 2 ढाई साल से चल रही थी, और कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्लो था। कोर्स किया, जितनी चीजें वो इंप्लीमेंट कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन जो कई चीजें थी जो खराब हो चुकी थी, जिसके अंदर एक चीज थी, साउथ ईस्ट के अंदर लिफ्ट, लिफ्ट के लिए बनी हुई थी पिट। अब उन्होंने कंसल्टेशन बुक की और उन्होंने कहा कि सर ये पूरा का पूरा मैप है, इसके अंदर हमारा नीचे 3 फ्लोर्स पे हॉस्पिटल बन रहा है और ऊपर हमारा रेसिडेंस बनेगा। जो सबसे बड़ा फॉल्ट या फ्लॉ निकला ना, वो निकला बिकॉज ऑफ दिस साउथ ईस्ट। भाई साउथ ईस्ट के अंदर खड्डा किया हुआ है, काम आगे नहीं बढ़ रहा। और चीज देखो, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, दोनों की प्रैक्टिस पे भी इंपैक्ट आ रहा है। ये काम डिले हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। कहते जितने पैसे लगने चाहिए थे उससे मल्टीपल ज्यादा लग गए। जहां जहां से हम लोन ले सकते थे हमने वो लोन भी ले लिया। ठीक है। अब हमारे पास लोन लेने की जगह भी नहीं बची, और काम भी पूरा नहीं हो रहा। ठीक है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है। और डिले भी हो रहा है। हमने वहां पर उस, अब लिफ्ट तो वहां पे जगह नहीं चेंज हो सकती, वहां पर कुछ उपचार किए। उसके अंदर एक उपचार के अंदर ये था कि जो लिफ्ट की शाफ्ट आ रही थी उसके अंदर हमने पेंट करा फायरी एलिमेंट का, नॉट एग्जैक्टली द रेड, बट रेडिश कलर का, लाइट लाइट पिंक कह दीजिए। ठीक है। जैसे ही हमने ये करा, काम बड़ी स्पीड से आगे बढ़ गया। मतलब कितनी स्पीड से आगे बढ़ गया, ये कलर करते ही अंदर ना पैड लगी हुई थी उनके लिफ्ट के। ठीक है। और लिफ्ट वाले होते हैं ना कि मैम अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे, अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे, अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे। जैसे ही अंदर की पेंटिंग कंप्लीट हुई, नेक्स्ट डे लिफ्ट वाले आ गए। मतलब इट वाज सो प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर जो रेमेडी की जाती है ना, वो कई बार बैकफायर भी अगर कर जाती है तो बड़ी जल्दी कर जाती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने यहाँ पर रेड कलर नहीं यूज करना। यूट्यूब पर एक बहुत पॉपुलर रेमेडी है कि आप यहाँ पे रेड बल्ब लगा दीजिए। गलती से भी किसी के घर पे रेड बल्ब मत लगा के आना। गलती से भी, जिस स्टेज पर आप अभी हो, रेड बल्ब मत लगा के आना। क्योंकि अगर बैकफायर हुआ, उसको जितनी प्रॉब्लम आएगी ना, वो आपकी समझ से बाहर है। फिर आप बोलोगे जी हमने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है। तो कई चीजों का कई डायरेक्शंस में ध्यान रखना। फेयर इनफ। अब इससे आगे चलते हैं। फिर एक दिशा आती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये दिशा क्या करती है जी? ये दिशा रिस्पॉन्सिबल है आपके करेज के लिए, पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फिजिकल भी और मेंटल भी, करेज भी। ठीक है। अगर अगेन एक वर्ड हो गया मोटिवेशन और एक हो गया एक्शन टेकिंग। ठीक है। वो अगर वीक है तो इस डायरेक्शन को बैलेंस कीजिए। आपको लगता है कि हमारे बच्चे या हमारे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है
जो करेजियस नहीं है, जिसको जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो हमेशा स्ट्रगल करता है, अगर आप सिर्फ उसका बेडरूम यहां बना दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। बेडरूम हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो एज अ रेमेडी आप उनकी पिक्चर भी यहां लगा सकते हैं। आप उनकी पिक्चर भी यहां लगा सकते हैं। एक और गोल्डन रूल याद रखना, जितने भी नेगेटिव जोन्स हैं, पहला है ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहां पर किसी की पिक्चर नहीं लगानी। यहां पर किसी की पिक्चर नहीं लगानी। अपने घर में चेक कर लेना कि बच्चों के सर्टिफिकेट्स तो नहीं पड़े हुए। बच्चों के सर्टिफिकेट्स तो नहीं पड़े हुए। जब हम ये केस स्टडी करेंगे आज, जो मैंने आपको बताया ईस्ट वाली, जो मुझे याद कराना, उसके अंदर भी मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये डायरेक्शन का कलर भी है फायरी, रेड ऑरेंज पिंक किया जा सकता है, ब्लू, ब्लैक, इवन ग्रे। ग्रे कलर इज ऑल्सो वाटर एलिमेंट इन टर्म्स, मतलब लाइट ग्रे हो जाता है ना। वो भी मत करना कहीं पे, ना साउथ ईस्ट में करना ना यहाँ करना, नहीं करना। बेडरूम A1, किचन A1, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, टॉयलेट, वॉशिंग मशीन, सेप्टिक टैंक, ये सारी चीजें नेगेटिव हैं। स्टोर रूम बनाना चाहो बना सकते हो, हम ये नहीं कह रहे कि बनाओ, हम ये नहीं कह रहे कि बनाओ, लेकिन अगर कोई बनाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तीन डायरेक्शंस जहां पर कोई इंपॉर्टेंट स्टफ नहीं होना चाहिए, पहली है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, दूसरी है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, तीसरा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हमने डिस्कस कर ली, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट हम आज डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं अगली डायरेक्शन पे, जो है साउथ। अब साउथ दिशा है नेम फेम की, साउथ दिशा है रिलैक्सेशन की, साउथ दिशा है डीप स्लीप की। एक आदमी अगर कहता है कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, या मैं रिलैक्स होके नहीं सो पाता, अगर वो अपने घर में साउथ में सोएगा, उसको नींद आएगी घोड़े बेचकर। घोड़े बेचकर। पुराने जमाने में दो तरह के लोगों का राजा वास्तु किया जाता था, एक राजा का और एक प्रजा का। जो राजा का वास्तु किया जाता था ना, उसको बेडरूम दिया जाता था साउथ में। क्यों? साउथ में क्यों देना है? क्योंकि उसको, उसकी रिक्वायरमेंट है कि मेरा नाम बढ़े, मेरा यश बढ़े। ठीक है। मेरी कीर्ति बढ़े। ठीक है, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलें। ठीक है। मैं बहुत समय तक प्रसिद्ध रहूं। ठीक है। तो फेम, फेमस होने के लिए ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन, आराम से डीप स्लीप के लिए ये डायरेक्शन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ के बेडरूम को 16 की 16 दिशाओं में से सबसे बढ़िया जो बेडरूम माना गया ना, वो ये माना गया। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, XYZ, इमीडिएटली अगर हम प्रॉब्लम ना सॉल्व कर सकते हो और उसको नींद की समस्या हो, तो उसको, ये जोन अगर बैलेंस हो तो यहां सुला दो। बेडरूम, किचन, एंट्रेंस, ट्रॉफीज, ये सब कुछ बढ़िया है। ये जोन नाजायज ही परेशान है, बदनाम है, अपनी मिस कैलकुलेशन के कारण। बहुत सारे लोग कहते हैं जी साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे ना, तो वो जब घर दिखाएगा, तो ज्यादा घर आपको साउथ फेसिंग दिखाएगा और बोलेगा जी ये थोड़े से सस्ते हैं। क्यों? साउथ फेसिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। जब हम ग्रिडिंग नहीं करते और अंदाजे से काम करते हैं, तो हमारा डोर इधर उधर आ जाता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज साउथ के अंदर इंडस्ट्रीज, साउथ में घर बहुत अच्छा है। किसी को वेरीफाई करना हो, तो अमिताभ बच्चन जी का घर है, उसकी एंट्री साउथ की है, S3 एंट्रेंस है, बढ़िया काम कर रही है। बहुत सारे बड़े बड़े बिग शॉट्स आपको, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले साउथ में और
उनके घर साउथ में मिल जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद एक दिशा आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर क्या कंसर्न है कि लोग इसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं साउथ वेस्ट। लोग इसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है। ये साउथ वेस्ट नहीं है जी। ये डिस्पोजल का स्थान है। ये वेस्टेज और एक्सपेंडिचर की जगह है। मतलब ये वेस्टेज और एक्सपेंडिचर की जगह है। इस जगह के ऊपर इस जगह के ऊपर अगर आपने कोई सामान रखा, जैसे इंपॉर्टेंट पेपर, ज्वेलरी या कोई भी सामान, प्रॉपर्टी के पेपर्स, तो समझने ना उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वो जगह वेस्ट हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट, लोग इसको एज अ रेमेडी भी यूज करते हैं। प्रैक्टिकली ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप किसी की कोई चीज छुड़वाना चाहते हो, ठीक है, जिसमें बहुत कॉमन आता है लिकर, स्मोकिंग, ठीक है, आप अपने घर में इस डायरेक्शन के अंदर वो चीज कुछ क्वांटिटी में रख दो। ठीक है। धीरे 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 एक आदमी का दिल ही नहीं करेगा। मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है मल्टीपल प्लेसेस पे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि यार आपके घर पे या आप किसी को जानते हो कि एक व्यक्ति अल्कोहलिक है। ठीक है। ओकेजनली अगर कोई एक ड्रिंक दो ड्रिंक लेता है तो मैं उसे अल्कोहलिक नहीं मानता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन एक आदमी जो रात को कहता है जी अपने को तो आधी बोतल रोज चाहिए उसके बाद काम होता है, और कोई उसकी बैड हैबिट को छुड़ाना चाहता हो, आप कुछ बॉटल्स या एक आधी बॉटल वहां रख दो। यू विल सी कि उसकी जो क्रेविंग है उस आइटम को लेकर कम हो जाती है। जो क्रेविंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसमें से। ठीक है। टॉयलेट बनाने के लिए सेकंड बेस्ट प्लेस है। वॉशिंग मशीन यहाँ रखी जा सकती है। आ, और यहाँ पर आप डस्टबिन भी रख सकते हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी दे रहा हूँ, कर लेना, जिसके घर पे ये प्रॉब्लम हो तो। एक चीज आती है, अमेजन पे मिल जाएगी, जिसका नाम है येलो वास। येलो वास। ठीक है। मतलब एक वास मिलेगा येलो कलर का, या डस्टबिन येलो कलर का, आप यहां रख सकते हो। अगर आपके घर पर ओवर एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम है। ओवर एक्सपेंडिचर क्या है, पहले उसे समझना। आपको लगता है कि यार हमारी फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। ठीक है। अब फिजूल खर्ची की परिभाषा हर आदमी की अलग होगी। किसी के घर पे रोज जोमेटो से खाना आ रहा है, इट कुड बी, यू कैन टर्म इट। किसी के घर पे चीजों की वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा हो रही है। कभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, कभी फ्रिज खराब हो गई, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। इस तरह के खर्चे अगर आपको बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। मतलब क्लाइंट्स का फीडबैक क्या है कि जी कभी हमारा वॉशरूम खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है, घर के अंदर ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप ये रखवाओगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अब इस दिशा के अंदर अगर एंट्रेंस आ गई तो काम हो गया। फिर अब वो रेमेडी रेमेडी खेलता रहेगा, कभी एस्ट्रो वास्तु के पास, कभी वास्तु वाले के पास। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसकी रेमेडी नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी रेमेडी के अंदर रिजल्ट्स सामान्य तौर पे थोड़े से कम आते हैं। इसमें बेसिक रेमेडी काम नहीं करती, इसमें एडवांस रेमेडी ही काम करेगी। किसी को भी घर देखने जाओ, साउथ वेस्ट फेसिंग का घर मिले, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट फेसिंग का घर मिले, एंट्रेंस मतलब, तो उसको सुझाव मत देना कि आप ले लो जी हम इसकी रेमेडी कर देंगे, नहीं।
रेमेडी करना इज अ मजबूरी। आपने उसको यही कहना है कि जी आप इस चीज को अवॉइड करो, ये चीज अवॉइड करने लायक है, इसको अवॉइड करना है। अगर अब कोई व्यक्ति कहता है नहीं जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ये घर है, दिस इज द ओनली ऑप्शन, देन वी हैव टू डू द रेमेडी। whatever best remedy we will learn, we will implement it, but the first step is we have to avoid it। ठीक है। ये नहीं करना कि भाई मैंने वीडियो देखी है और रील देखा है और मुझे पता है कि इसका भी उपचार है। जो उपचार है वो कितने काम करते हैं ये मैं जानता हूं, आप शायद अभी स्टेज पे नहीं जानते। ठीक है। बेडरूम नहीं बनाना, हस्बैंड वाइफ की फोटो नहीं रखनी, बच्चों की स्टडी टेबल, बुक्स, खिलौने नहीं रखनी। ऐसे भी केसेस पाए गए हैं जहां पर बच्चों का सामान रखने से बच्चे गुम हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, चोट लग गई है। ठीक है। तो कीप इट इन माइंड इन बोल्ड लेटर्स। क्या यहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे जा सकते हैं? क्योंकि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ रखे जा सकते हैं जी, उसके अंदर भी कुछ पार्ट है। कहाँ पे रखे जा सकते हैं? वो पार्ट आपको देवता के अंदर आएगा। आप कोई भी जोन देख रहे हो ना, उस जोन के अंदर कुछ डाइटीज हैं, मतलब कुछ देवताज हैं। ठीक है। इसके अंदर एक देवता आते हैं गंधर्व। गंधर्व देवता वो है म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस, भगवान इंद्र की सभा के अंदर जो म्यूजिशियंस थे वो गंधर्व थे। और अप्सराएं जो वहां पे डांस कर रही थी वो उनकी वाइफ थी। ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखना फायदेमंद माना गया है। स्टोर रूम यहाँ बनाया जा सकता है, लेकिन अंडरस्टैंड, स्टोर रूम के अंदर बच्चों के खिलौने रख दिए, टॉयज रख दिए, अपनी वेडिंग की एल्बम्स रख दी, प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दिए, इस तरह का सामान रख दिया, तो वो स्टोर रूम फायदा कम नुकसान ज्यादा देगा। डस्टबिन रखा जा सकता है, रखना चाहिए। किस कलर का? येलो कलर का। येलो कलर का डस्टबिन वुड एक्ट एज अ रेमेडी इफ यू आर ऑलरेडी फेसिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ठीक है। चलो, फिर एक डायरेक्शन आती है इसके बाद, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन किस चीज की है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है 213 से लेके 236 डिग्री तक। ये डायरेक्शन है हमारे पितरों की, रिलेशनशिप की, स्किल्स की। अ रिलेशनशिप विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली, विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली। स्किल्स, आप में से कोई गोलगप्पे बनाता है तो दैट इज अ स्किल। कोई एडवोकेट है, इट इज अ स्किल। कोई आर्किटेक्ट है, दैट इज अ स्किल। ठीक है ना। अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए अपना टूल इस दिशा में रखना बहुत बेहतर माना गया है। जैसे जैसे आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। तो आप अपना शक्ति चक्र या एक कंपास इस दिशा में रख सकते हो, ताकि आपकी उस नॉलेज के अंदर निपुणता बढ़े। ठीक है। उस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में है तो अपना उस टूल को यहां रख सकता है। ये दिशा है फैमिली बॉन्डिंग की, स्टेबिलिटी की। अगर आपके घर पर झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, वो हस्बैंड वाइफ के भी हो सकते हैं, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के मत गिनना क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है। ठीक है ना। आपके भाइयों के बीच में एक्स वाई जी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस दिशा को बैलेंस जरूर करोगे। दो दिशाएं सबसे पहले आपने बैलेंस करनी है, उनको एनर्जाइज करना है, उनकी एनर्जी चेक करनी है। पहली है नॉर्थ ईस्ट और दूसरी है साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट है हमारा सर, साउथ वेस्ट है हमारे पैर। ठीक है। इसको याद रखना। इस दिशा के अंदर अक्सर लोग, अक्सर एक गलती करते हैं,
वो क्या गलती होती है कि ग्रीन प्लांट्स रख देते हैं। जिन घरों के अंदर इन द कंस्ट्रक्टेड एरिया इफ आई टॉक अबाउट ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं, वहां पर जो फैमिली का एटमॉस्फेयर है, झगड़े हैं, वो एक्सेप्शनली ज्यादा मिलते हैं। वहां पर क्लैशेस जो हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं और डिसएग्रीमेंट्स जरूरत से ज्यादा होते हैं। फिर आप जब लोगों को कहोगे कि यहाँ से प्लांट हटा दो, तो लोगों को बोलेगा जी ये तो मेरी तो अटैचमेंट ही इससे सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती जी, ये तो मैं यहाँ से लाई थी और फलां से लाई थी और एक्स वाई से लाई थी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगला कहता है जी हमारे घर पे तो राम राज्य है, कोई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, भले चलने दो। लेकिन क्लाइंट अगर कंप्लेन कर रहा है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर अगली चीज आती है जी, अच्छा 10 है मैं 2 रख लूं, 10 है जी मैं 1 रख लूं। ठीक है, ये वाला तो मुझे बड़ा पसंद है, ये रख लूं। नहीं रखना तो नहीं रखना। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के बाद एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर ये कर देते हैं। पीछे ग्रीन कलर थोड़ा सा इन हो गया तो बेडरूम के अंदर लोगों ने कराना शुरू कर दिया, तो उससे भी माहौल खराब हो गया। फिर बेडरूम यहाँ बनाना बहुत अच्छा है, पितरों की पिक्चर गोल्डन फ्रेम में यहाँ लगाना बहुत अच्छा है, स्टोर रूम यहाँ बनाया जा सकता है, टूल्स यहाँ बनाए जा सकते, रखे जा सकते हैं। एक चीज है जिसे हम कहते हैं पितरों की पिक्चर। ये पितरों का स्थान है। W1 में पितृ देवता है, पितरा। ठीक है। अब जो पितृ देव है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, वंश वृद्धि के लिए, मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है। आप कोई केस कर रहे हो जहां पर वास्तु कर रहे हो, जहां पर इशू है प्रेगनेंसी का, जहां पर इशू है अ, शादी का। ठीक है। तो इस दिशा को चेक करना, इस देवता की एनर्जी भी चेक करना कि भाई सब ठीक है कि नहीं है। अगर यहाँ पर एंट्रेंस है तो आदमी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। टॉयलेट है तो भी प्रॉब्लम है, किचन है तो भी प्रॉब्लम है, पिट है तो भी प्रॉब्लम है। अब आप लोग जब ये पीपीटी देख रहे हो तो इसमें जो सिंबल्स यूज किए गए हैं ना, बड़े ध्यान से किए गए हैं। जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है, दैट मीन्स इट इज नॉट रिकमेंडेड बट रेमेडी है। जहां पर मैंने स्कल का साइन बनाया है, किसी भी जगह बनाया हो, तो वहां पर समझ लेना रेमेडी अवेलेबल नहीं है या रेमेडी काम नहीं करती बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। मतलब अभी किसी का क्वेश्चन था कि रेमेडी है क्या साउथ ईस्ट की या इधर उधर। हर चीज की रेमेडी है। बात यह है कि कहाँ काम करती है और कहाँ नहीं करती। ठीक है, या उसका कितना असर है। कैंसर वाले पेशेंट को क्रोसिन खिला के कैंसर नहीं ठीक होगा, बस इतना समझना। ठीक है। तो साउथ वेस्ट वेस्ट दिशा आ गई स्टेबिलिटी की, फैमिली बॉन्डिंग की, स्टेबिलिटी की, पितरों की। ठीक है। अर्थ एलिमेंट है, इसका ठीक होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर एक दिशा आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट नहीं है। अच्छा, एक सवाल आया है कि क्या अगर साउथ वेस्ट की वॉल पर, अगर साउथ वेस्ट की वॉल पर साउथ वेस्ट की वॉल पर आप पितरों की पिक्चर लगा सकते हैं जी। एग्जैक्टली जोन देखना होता है। एक क्वेश्चन और आता है पितरों की बात से जब याद आया कि कई बार साउथ वेस्ट के अंदर हम कहते हैं बेडरूम बनाओ, तो क्या बेडरूम के अंदर पितरों की पिक्चर लगा सकते हैं? अवॉइड कीजिए। पितरों की पिक्चर अगर बेडरूम के बाहर लगाएं, भगवान की पिक्चर अगर बेडरूम के बाहर लगाएं तो रेकमेंडेड है। ठीक है। साउथ वेस्ट के अंदर हो लेकिन बेडरूम के अंदर अवॉइड करें। फिर एक दिशा आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, 236 से लेके 258.5। ये दिशा किसकी है? ये दिशा है माँ सरस्वती की। ये दिशा है एजुकेशन की और सेविंग्स की।
एजुकेशन और सेविंग। अब हर आदमी का एक क्वेश्चन होता है हर घर में, हमारे बच्चे कहाँ बैठ के पढ़े, या हम लॉकर कहाँ रखें। लॉकर रखने का, बच्चों की स्टडी टेबल बनाने का, ये नंबर वन जगह है। ठीक है। अब हर घर के अंदर स्टडी टेबल यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, तो क्लाइंट को एडवाइस करना कि जी यहाँ पर आप कुछ बुक्स रख दो। ठीक है। क्या बुक्स रखने से ऑटोमेटिकली बच्चे के नंबर आ जाएंगे अच्छे? ऐसी कोई कमिटमेंट मत करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। बच्चे का अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लगने की संभावना है। क्यों? उसका भी एक कारण है, स्टेबिलिटी है। यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी, जैसे साउथ वेस्ट के अंदर है, एक आदमी बैठेगा तो काफी देर बैठेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चा बैठ के पढ़ाई करेगा, एक तो उसे समझ आएगा, डिफरेंस पता लगेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मतलब व्हाट टू ग्रास्प एंड व्हाट टू लीव, इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट में डिफरेंस की समझ उसे ज्यादा बेहतर होगी। क्यों होगी? ये जब देवदास पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है। तो इसका एट्रीब्यूट एक तो ये है, बेडरूम बढ़िया है, स्टडी टेबल बढ़िया है, लॉकर A1 है। एज अ रेमेडी यहाँ पर येलो कलर की गुल्लक भी रखवा दो, अगर लॉकर नहीं बन सकता, बहुत अच्छा काम करेगी। किचन अवॉइड, टॉयलेट अवॉइड, वॉशिंग मशीन अवॉइड, डस्टबिन अवॉइड। ठीक है। स्टोर रूम में भी, इफ यू आर हैविंग इट, स्टोर रूम यहाँ बना रहे हो तो 20 साल पुराना पंखा नहीं रखना, मतलब क्लटर नहीं रखना। ठीक है। अदरवाइज इस तरह की चीजें आप रख सकते हो। इस जोन का सबसे ज्यादा फायदा, अच्छा अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो क्या बॉस कैबिन यहाँ बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। साउथ वेस्ट में बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। वेस्ट में बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। जनरली मैंने ये कंसल्टेंसी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट को यहाँ बनाने की बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छा काम करता है। परचेज में जो लोग हैं, क्या वो फैमिली वाले हो या एम्प्लॉय हो, ठीक है, वो सीनियर मोस्ट पीपल होते हैं, और उनका काम होता है पैसे बचाना, मतलब कहाँ से बढ़िया प्रोक्योर कर पाए। तो यहाँ जो आदमी बैठेगा ना, वो पैसे बचाने के बारे में सोचेगा। ठीक है। कई बार हस्बैंड और वाइफ का बेड देखते हैं ना, एक जने का बेड वेस्ट में आ रहा होता है, एक का वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा होता है। वेस्ट वाला बंदा सोचेगा कि पैसे कैसे कमाए जाए, वेस्ट साउथ वेस्ट वाला बच्चा बंदा सोचेगा कि पैसे कैसे बचाए जाए। दोनों ही जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है। ठीक है। तो ये जोन उसको एनेबल करता है। ठीक है। अगले पे आते हैं। ये जोन है वेस्ट, प्रॉफिट और गेन का, आपकी इच्छा पूर्ति का, मैनिफेस्टेशन का। पूरे साल काम किया, पैसे कितने बचे, ये जोन डिसाइड करता है। कस्टमर आ गया था, पैसे आ गए थे, प्रॉफिट नहीं हुआ, वेस्ट दिशा को चेक किया जाए, वेस्ट दिशा को चेक किया जाए। जो बड़े बड़े मंदिर हैं, पुराने रिलीजियस मंदिर हैं हमारे, शक्तिपीठ हैं, बेसिकली शक्तिपीठ नहीं, जो हम कहेंगे कि भाई ये हमारे सिद्ध मंदिर हैं बड़े बड़े, वहां पर भगवान की जो प्रतिमा है वो इस दिशा में लगाई जाती है, वेस्ट दिशा के अंदर रखी जाती है। ठीक है। बेडरूम, किचन, एंट्रेंस, बार, ये सारी की सारी चीजें, ओवरहेड वाटर टैंक, सारी की सारी चीजें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। ये एक ऐसा एक्सेप्शनल जोन है जहां पर ज्यादातर चीजें ठीक हैं। भाई अग्नि सबसे बढ़िया का है, साउथ ईस्ट, साउथ 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 ईस्ट, यहाँ बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं बनानी पड़ जाए, वेस्ट में बना लो जी, अच्छा काम करती है। ठीक है। रेड कलर अवॉइड करना है, क्यों? शनि की दिशा है रेड कलर,
रिप्रेजेंट करता है सन को, तो अवॉइड करना। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है सन को, अवॉइड करना। ग्रीन कलर को अवॉइड करना। इसी तरीके से ग्रीन प्लांट्स को भी अवॉइड करना। तो ये दिशा बढ़िया रहती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड हेयर। अब इस दिशा का कलर है वाइट। यहां पर ब्लैक कलर भी कोई नुकसान नहीं देता, लेकिन ब्लैक कलर है जल का, तो उसको थोड़ा सा परहेज रखना। अदरवाइज कोशिश करना यहाँ वाइट, ऑफ वाइट, लाइट येलो, इस टाइप के अर्दी कलर्स ही करे जाएं। अर्दी कलर्स ही करे जाएं। फिर एक दिशा आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है? डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की, कोप भवन की। यहां पर आदमी का बेडरूम है, तो वो धीरे 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 नेगेटिव बातें करता है, डिप्रेशन की ओर बढ़ता है। उसे हर चीज के अंदर कमियां निकालने की आदत हो जाती है। अब ये मत कहना कि जी मेरी सास तो यहाँ नहीं सोती फिर भी उसकी आदत है। वो तो सबकी है, ठीक है ना। लेकिन इस दिशा के अंदर जो आदमी सोता है, ही सीज अ ग्लास हाफ एम्प्टी, मतलब उसे हमेशा ग्लास खाली नजर आता है। उसे हमेशा चीजों के अंदर प्रॉब्लम नजर आती है। फिर किचन नहीं बनाना। किचन का क्या दुष्प्रभाव है? किचन का दुष्प्रभाव यह है, प्रैक्टिकल केसेस में, जब हम किचन यहाँ रखते हैं ना, बर्नर यहाँ आता है, खाना जो बनता है, तो पूरे घर वाले नेगेटिविटी में रहते हैं, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। लेकिन एक होता है ना, एक ओवरऑल अनहैप्पी एनवायरनमेंट है घर का। पीपल विल फिगर आउट कि यार ये ना, दे आर नॉट हैप्पी, मतलब दे विल, पीपल विल कंप्लेन कि हमें ना बड़ी नेगेटिविटी रहती है अपने घर पे। तो खाना यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। पूजा रूम यहाँ नहीं होना चाहिए। बेडरूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। स्टोर रूम, हाँ बना सकते हो, कंडीशंस अप्लाई। फिर वो शादी वाली फोटो में मत रखना, बच्चों का सामान मत रखना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। शू रैक रख लो, टॉयलेट बना लो, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, बढ़िया जगह है, इसी के लिए जगह बनी थी। रेड कलर, ग्रीन कलर नहीं करना। ग्रे और वाइट किया जा सकता है। ग्रे और वाइट किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है इस जोन के बारे में। डिप्रेशन भी थोड़ा सा, डिटॉक्सिफिकेशन भी थोड़ी सी जरूरत है। मतलब आपके मन में कोई भावना आई, ठीक है, आ, आपकी वो बात निकल जाएगी ना मन से, तो आप हल्के, यू विल फील लाइटर। आप यहाँ बैठते हो थोड़ी देर, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, तो यू विल फील लाइट। आपने अपनी मन की बात किसी फ्रेंड से शेयर कर ली, आपके मन में किसी के प्रति ग्रज था, आपने शेयर कर दिया, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे परमानेंट बोरिया बिस्तर आ गया, मतलब बेड आ गया, तो आप बोलेगे यार ये हमेशा कंप्लेनिंग नेचर है इस आदमी की, ये खुश ही नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ी देर बैठना अच्छा है, परमानेंट यहाँ पर बोरिया बिस्तर लगाना खराब है। परमानेंट नो, अदरवाइज इट इज गुड। फिर एक और चीज पे आते हैं। वो आते हैं कि क्या यहां पर एंट्रेंस होने से भी डिप्रेशन आता है? आता है। यहां पर सो कोई नहीं रहा, घर की एक एंट्रेंस खुली हुई है जो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आती है, तो फीचर सेम है, प्रॉब्लम तब भी होगी, या होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। जब एंट्रेंस पढ़ेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब और समझेंगे। एडिक्शन भी देखी जाती है, ठीक है ना। जो हम कह रहे हैं ना कि घर पे कोई ना कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है, ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ने की जरूरत पड़ गई है, डी, ठीक है ना, ड्रग्स हो गई या कुछ भी हो गया, तो मिलते हैं आपको केसेस ऐसे। फिर आगे एक डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या करती है?
बैंकिंग और सपोर्ट देती है, लीगल इश्यूज करती है, और जो हेल्प है, हेल्प या टाइमली हेल्प, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप, जैसे हमने ईस्ट की बात की थी कि सारी दुनिया जानती है मुझे, आई हैव वेरी गुड नेटवर्क, बट आई डू नॉट गेट हेल्प व्हेन आई नीड इट। ठीक है, आई हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल बट आई डू नॉट गेट द लोन व्हेन आई नीड इट। तो नॉर्थ वेस्ट चेक करो। ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। मैं अक्सर लोगों को, हमारे बीच में आर्किटेक्ट साहब हैं, वो शायद वेरीफाई कर पाएंगे, लोगों को सुनता हूँ कि जी किचन हमने, स्पेशली आर्किटेक्ट्स, व्हेन वी डू द मीटिंग्स विद आर्किटेक्ट्स ना, वो कहते हैं जी किचन तो नॉर्थ वेस्ट में अच्छी है ना। ना ना, गलत फहमी है। किचन नॉर्थ वेस्ट में अच्छी नहीं है। ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि किचन नॉर्थ वेस्ट के अंदर एवरेज है। भाई नॉर्थ में होती तो ज्यादा खराब होती। ठीक है, साउथ वेस्ट में होती तो ज्यादा खराब होती। यहाँ पर किचन एवरेज है, लेकिन यहाँ पे रेमेडी करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट द रिकमेंडेड प्लेस फॉर द किचन। रिकमेंडेड जोन तो वही है, आपके साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसके अलावा कहीं पर भी किचन बन रही है तो हम रेमेडी ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन कॉल इट एन एवरेज प्लेस, बट दिस इज नॉट द गुड जोन। ना ही यहाँ पे टॉयलेट अच्छा, ना ही यहाँ पे एंट्रेंस अच्छी, ना ही यहाँ पे स्टडी टेबल अच्छा। स्टडी टेबल क्यों, मैं इसको समझाता हूं। यहां पर हम कोई चीज रखते हैं ना तो जल्दी चली जाती है। यहां पर हम कहते हैं गेस्ट रूम बनाओ। क्यों, मेहमान आए और जल्दी जल्दी चला जाए। दुकान पर कहते हैं कि जी यहां पर सामान रखो फिनिश गुड्स, ताकि वो जल्दी जल्दी बिक जाए। ठीक है, हम कहते हैं अ डॉटर ऑफ मैरिजेबल एज, जिस लड़की की शादी हम करना चाहते हैं, बड़े बच्चे ग्रोन अप चाइल्ड का रूम यहां बनाओ, ताकि बच्चे की शादी हो जाए, स्पेशली गर्ल्स। लेकिन जब हम पढ़ने के लिए यहाँ पर बच्चे को बिठाएंगे ना, तो बच्चा भी जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए उठ जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट में आधे घंटे की सीटिंग 40 मिनट में करेगा, तो यहाँ 20 मिनट में उठ जाएगा। तो ये सारा कुछ अवॉइड करना है। क्या यहाँ पर स्टोर रूम बनाया जा सकता है? दिस इज द आइडियल प्लेस फॉर स्टोर रूम। ठीक है, पुराने जमाने के अंदर जो अनाज था ना, उसकी जो स्टोरेज की जगह थी, क्योंकि आपने अगर गांव में देखा होगा 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले ना, तो एवरीबडी वॉज इन द एग्रीकल्चरल बिजनेस। तो पूरी फसल इकट्ठी आती थी, तो लोगों के घर पे बड़े बड़े ड्रम्स थे, जहां पर वो गेहूं या चावल या चीजों को स्टोर करते थे, और एज एंड व्हेन व्हेन दे नीडेड पिसवा के लाते थे, यूज करते थे। उसकी जगह कौन सी थी? उसकी जो राइट डायरेक्शन थी वो नॉर्थ वेस्ट थी। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप स्टोरेज कर सकते हो, करनी चाहिए। इन्वर्टर यहाँ क्यों अच्छा है? किसी का क्वेश्चन होगा कि इन्वर्टर तो जी साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हाँ, साउथ ईस्ट में हो सकता है। इन्वर्टर एक रेमेडी की तरह यहाँ काम करता है। इट गिव्स यू हेल्प व्हेन यू नीड इट। मतलब जब आपको जरूरत पड़ती है, तब आपको यहाँ पर मदद मिलती है। जब आपको मदद चाहिए होती है या टाइमली सपोर्ट चाहिए, इन्वर्टर आपको टाइमली सपोर्ट ही तो देता है, 2-4 घंटे का बैकअप ही तो देता है, परमानेंट सप्लाई तो नहीं देता। वो आपको यहाँ पर बैकअप का काम करता है। ठीक है, तो इन्वर्टर रखना हो तो यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर वन है, प्रेफरेंस नंबर वन है। ग्रीन कलर, रेड कलर अवॉइड करेंगे। राइट कलर है वाइट एंड ग्रे, वाइट कलर है वाइट एंड ग्रे। आगे जाके जब हम रेमेडीज करेंगे ना, तो यहाँ पर कई तरह की रेमेडीज की जाती हैं इस जोन में भी। जैसे आपने एक बहुत पॉपुलर रेमेडी देखी होगी सफेद घोड़ों की। जहां पे देखोगे हर दूसरे घर में घोड़े, घोड़े किस रंग के हैं, बैकग्राउंड क्या है, किसी के घोड़े गधे लग रहे हैं। ठीक है ना, मतलब किसी भी आप पिक्चर वाली शॉप पे जाओगे ना, कुछ और मिले ना मिले, वो घोड़े जरूर बेच रहा होगा। ठीक है ना, बेचारे घोड़ों को लोगों ने इतना एक्सप्लॉइट किया है ना,
कि कुछ कहने की हद नहीं। वो भी यहाँ लगते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई है, आगे 3D रेमेडीज में बात करेंगे। ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि अगर आपकी आपके बॉस से ना बनती हो, तो आप उसकी पिक्चर अपने साथ यहाँ लगा सकते हैं। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, एआई से बना लोगे, हंसते मुस्कुराते हुए, कंधे पे हाथ रखे हुए, ठीक है ना, आशीर्वाद लेते हुए भी, जैसा भी है। क्या अब वो आपके साथ कैसा हो जाएगा जी? सपोर्ट मिल जाएगी थोड़ी सी, पहले से बेहतर हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि भाई वो अब आप राम लक्ष्मण की जोड़ी बन जाएगी ना, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको जो सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी। तो ये रेमेडी यहाँ पर काम करती है। इसी तरीके से मान लो आपको किसी और से कोई सपोर्ट चाहिए, फेवर चाहिए, उसकी पिक्चर भी यहाँ पे लगाई जा सकती है, लगा सकते हो। ठीक है। अपने साथ भी, इंडिविजुअल भी। फोटो छोटी हो या बड़ी हो, डजेंट मैटर। विजिबल हो तो बेटर है, नहीं विजिबल हो तब भी वो काम तो करेगी। ठीक है। फिर एक और जोन, फिर हम Q&A की तरफ बढ़ेंगे। N&W, ये जोन है सेक्स और इंटरेक्शन का, इंटीमेसी का। अब आपने अभी तक जितने भी जोन्स देखे, तीन डायरेक्शंस को मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आ गई साउथ वेस्ट, एक आ गई नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, एक आ गई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। केसेस देखो अलग अलग तरीके से। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जरूरत है अट्रैक्शन के लिए। रेसिडेंशियल एरिया में क्या कि बच्चों की शादी करनी है, या आपने अपनी ही शादी करनी है, आपको लगता है कि यार आई एम नॉट अट्रैक्टिव, मतलब, तो आप इस जोन को चेक करो, लोग अट्रैक्ट नहीं होते आपकी तरफ से। दूसरा, आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड से या वाइफ से, तो भी इस जोन को चेक करो। मैंने अक्सर अक्सर बड़ा जनरली, सी, यू हैव टू draw the boundary at the time ना client is not comfortable in discussing these things with you। ठीक है। उसको बेचारे को पता भी नहीं होता कि ये सारी चीजें भी होती हैं कि नहीं होती। लेकिन जब आप कंसल्टेशन कर रहे होगे ना, तो एंड यू लास्ट द क्लाइंट, आपको N&W में टॉयलेट मिल जाएगा, तो आप क्लाइंट से पूछोगे ना कि इस प्रॉपर्टी में आने के बाद आपकी इंटीमेसी में भी डिफरेंस आया होगा। ठीक है। तो क्लाइंट वुड अग्री जनरली, हाँ, फिर लगाएगा जी हाँ, वी आर हैविंग सम ट्रबल। ठीक है। बेसिकली हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे की तरफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। यहां पर पिक्चर अगर किसी और की आ जाए, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहां पर किसी की फोटो लगाओ तो थोड़ा सोच समझ के लगाना। किचन, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। राधा कृष्ण जी की पिक्चर यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हस्बैंड और वाइफ की हंसती हुई पिक्चर लगाओ। ठीक है। अपनी कंपनी का लोगो यहाँ लगाओ, डिस्प्ले यहाँ रखो, बेडरूम यहाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दादाजी की एज है 65 ईयर्स ओल्ड, N&W में उनको आप रूम दे दोगे तो घुटनों में दर्द बढ़ेगा। ठीक है ना, कुछ और नहीं होगा। तो न्यूली मैरिड कपल को यहाँ सुलाओगे तो बेटर है। उसके अलावा आप नहीं करोगे। ब्लू एंड ब्लैक कलर अवॉइड, मतलब ब्लू एंड ब्लैक कलर यहाँ हो सकता है, रेड ऑरेंज पिंक अवॉइड करना है। टीनेजर्स को ये रूम सोच समझ के देना, बिकॉज अब उनकी अटेंशन, ध्यान कहाँ जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पॉर्न एडिक्शन के जो हो जाती है, वो कई बार गलत जगह पे उनका रूम होता है, गलत जगह पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, इस कारण होती है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमने 16 के 16 जोन्स की रिवीजन कर दी। ठीक है। अब आज और कल में हमने मोटा मोटा ये 16 जोन्स कर लिए। जिसको अभी भी नहीं क्लैरिटी हुई, वो कृपया करके कल वाला वीडियो और आज वाला वीडियो देखे।
क्योंकि सारा का सारा बेस यही है। अगर यहीं पर अभी एट्रीब्यूट नहीं याद हुए तो फिर मुश्किल होगी। तो भले आप चाहो तो वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, ठीक है। अब इनमें से किसी जोन को लेकर आपके कोई क्वेश्चंस हो, वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर। आप हैंड रेस कीजिए, विल आंसर देम। जी निधि जी। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे इसके अकॉर्डिंग तो अपना पूरा घर दोबारा रिनोवेट करना पड़ेगा। अच्छा। मतलब मेजर बेडरूम्स, माय क्लोजेट इज इन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। हम्म। एंड जो आपने अभी इसका बताया, वन सेकेंड, हम्म। या साउथ एंड साउथ वेस्ट में क्लोजेट है। ईस्ट की मेरी किचन है। हम्म। एंड यू मेंशन अबाउट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। हम्म। सो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट में देर इज अ बेडरूम. हम्म। So, but there's a door to the balcony which is हम्म। going from east of southeast. So हम्म। normally वो बंद रहता है, बट कभी कभी वेंटिलेशन के पर्पज से हम खोल देते हैं उसको. हम्म। एंड अभी जो आपने डिप्रेशन का जोन बताया, हम्म। अगेन देर इज अ बेडरूम इन दैट जोन हम्म। विच इज, सेकेंड, या विच इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट. हम्म। पूरा कंप्लीट उसमें नहीं है, कुछ पार्ट उसमें वेस्ट का है, कुछ हम्म। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का है. हम्म। देर इज अ बाथरूम इन नॉर्थ वेस्ट. ओके। सो नाउ, मतलब. यू टेल मी, हम्म. लेट्स दिस इज टेक्निकल, ठीक है। हम्म. आपने जितने चीजें पढ़ी, हम्म. क्या वो सिम्टम्स आपके साथ मैच हो रहे हैं? मेजरली. जैसे, हाँ. अब मेरे को अब इस तरीके से बताओ। अब अच्छा, आप मैं सिम्टम बताती मैच करो। हूँ. जैसे जैसे ईस्ट हम नेटवर्किंग के लिए देखते हैं. हाँ। तो अगर मैं कितनी भी कोशिश करूं, मतलब ऐसा नहीं है कि नेटवर्क नहीं बनता, बट यू हैव वो फ्यूअर फ्रेंड्स इट्स देन नॉट अ देन यू इट्स ट्राई। इट्स नॉट अ टू वे. फेयर मतलब इनफ। बनता है. इट सीम्स कि बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्डअप हुआ है, बट रिस्पॉन्स नहीं मिलता एट द टाइम ऑफ नीड. तो ठीक है। ये आई कैन कनेक्ट विद नॉर्थ वेस्ट एंड You आई can कैन connect कनेक्ट with विद northwest ईस्ट. as well as east. ईस्ट. तो You do वो not मुझे. have the right contacts, and the people who are in your contact, they do not हाँ. support you in term. ठीक है, हाँ. at time of need. बट फॉर नेटवर्किंग के लिए आई नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स Fair जस्ट टू enough. रीच आउट टू द राइट पर्सन. हम्म। वो नहीं हो पाता. हम्म। एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का, आई हैव माई एंटायर क्लोजेट देयर. तो Wasteful अभी तो expenditure. बहुत ज्यादा. मतलब अगर You have आपको health issues कहीं as पे well. हेल्थ इश्यूज अभी ऐसा सच कुछ नहीं है मेजर. हाँ। बट हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया है. You keep all your savings in that locker. यस. बरकत नहीं है। नहीं है. मतलब जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा है. ठीक है। और वो कैसे होता है, इट्स लाइक जैसे आप टैप ओपन कर दो ना, इट्स लाइक गोइंग लाइक दैट. आप नहीं चाहते हो कि वो हो, बट ऑटोमेटिकली वो हो रहा है. चलो, इसके अलावा। इसके अलावा दिस बेडरूम इन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट. तो वहाँ कौन सोता है? मेरे हस्बैंड्स होते हैं. नॉर्मली फिर मेरी डॉटर अभी छोटी है तो शी स्लीप्स विद मी. बट हस्बैंड, हाउ इज द एटीट्यूड ऑफ योर हस्बैंड? नेगेटिव? मतलब नहीं, वैसे ही सीज नेगेटिव नहीं है. ही सीज बट ग्लास हाफ लथार्जिक जैसे वाटर? थोड़ा सा फील होना. एंड एनी प्रॉब्लम मतलब रिलेटेड टू थायराइड? थायराइड तो नहीं है. अभी उनको प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट का कुछ इशू हुआ था पीछे. देन इंसोम्निया उनको है. एंड ही हैज सम स्किन एलर्जीज ऑल्सो. ओके। सो वो सब है. एंड बट जैसे नींद पूरा नहीं होना. एंड आई थिंक अगर स्किन रिलेटेड है, आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस थिंग टू डिटॉक्सिफिकेशन, कि वो उनका प्रॉपर नहीं हो रहा. I'll tell you. I'll हाँ connect जी. it with the chakras. You know about the seven ओके. chakras? यस. हमारे बीच में हीलर भी हैं कोई? ठीक है। तो उनके जो सेवन चक्रास में रूट चक्रा है, ठीक हम्म. है, सो वो फिलहाल ब्लॉक्ड है। ठीक है। ओके. मतलब इट रिक्वायर्स मेजर वर्क। तो ओके. वो अपनी चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करें। आ, ओके. वहां से इनको फर्क मिलेगा। दिस, यू वट एवर यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू वास्तु, यू डू। हम्म. बट इन हिज बॉडी ही हैज टू फिक्स हिज चक्रास। ठीक है। ओके. तो जितनी आपने प्रॉब्लम्स बताई ना, स्किन की, ये वो, ये हम्म. चक्रा से रिलेटेड है और उससे धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ठीक ठीक है. है।
ठीक है। एंड अगर सर एक चीज और, हम्म। आई थिंक दिस मस्ट बी कमिंग फ्रॉम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, क्योंकि मेरा खुद का मेजर बहुत सामान है। हम्म। मतलब उस क्लॉजेट में मेरा और मेरी गुड़िया का सामान ज्यादा है। हम्म। मेजरली मेरा, थोड़ा बहुत स्टफ उसका। हम्म। सो बट दिस इज रिलेटेड टू सेविंग। अगर आपको सैलरी में कुछ इशू होता है, सैलरी हम्म। डिले होता है, या ऐसा कुछ होता है, दैट इज अगेन लिंक टू दैट कि सैलरी के लिए हम कुछ नहीं, और देखते हैं। नहीं, सी, सैलरी के लिए तो हम साउथ ईस्ट देखेंगे, कैश फ्लो। ठीक है। ओके। कैश फ्लो ना, दैट इज तो कैश फ्लो। अच्छा। शुभ कार्य साउथ कैश फ्लो। ईस्ट, साउथ ईस्ट में तो देयर इज अ बेडरूम, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है आई गेस। ठीक है, डोंट वरी, यू बट यू विल हाँ, फिगर आउट। साउथ में आई हैव बाथरूम एंड शाफ्ट, हाँ। मेजरली तो हाफ पोर्शन ऑफ दैट। ठीक है, हाँ, यू आर स्टेइंग कुछ इन अ साउथ फ्लोर। ईस्ट में भी जा रहा होगा फिर, हाँ। आप साउथ मतलब आप बिल्डर फ्लोर में रहते हो। हम्म। तो शाफ्ट का जो एरिया है वो कट है, दैट इज कॉल्ड कट। अच्छा। ठीक है ना। तो ठीक है। यू विल बी एबल टू, आप धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट कर रहे हो ना अभी। ठीक है। हम्म। दिस इज योर सेकेंड डे। हम्म। स्लोली एंड स्लोली, टर्न बाय टर्न, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि यू आर एबल टू फिगर आउट कि ये क्यों हो रहा है, इसके हम्म। पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है। ठीक है। हम्म। देन कम्स कि कैन दिस बी सॉर्टेड, और व्हाट कैन बी डन टू सॉर्ट दिस आउट। दिस इज व्हाट इज वास्तु, राइट। जी। जी। तो सर आई हैव टू क्वेश्चंस। प्लीज आस्क। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट सी वेयर आई हैव मेंशन। एक तो आपने बोला था कि साउथ ईस्ट में वी कैन गिव बेडरूम टू ग्रोन अप चिल्ड्रन, साउथ ईस्ट में स्पेशली डॉटर्स, यू हैव अ सन डॉटर्स और के लिए। डॉटर। हाँ, आई नो नो, आई हैव डॉटर। हम्म। सो अगर कोई हाइपर एक्टिव किड है, मतलब मेरी उसको नहीं। डॉटर एक जगह पे बैठती नहीं है, नहीं, वो तो बच्चों तो का एक नेचर, वो हाउ ओल्ड इज शी। शील बी गोना 8 सून। सो सो 8 साल की हो दिस जाएंगे इज वो दिस भी। इज दिस इज अ जनरल टेंडेंसी। ठीक है। हम्म। बच्चों की। सो आई बिलीव द बेस्ट जोन यू कैन गिव इट टू हर इज साउथ साउथ ईस्ट। शील बिकम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, यू नो। ओके। शील बी, शील टेक, शील पार्टिसिपेट इन इवेंट्स, ओके। extempore and other things, and I believe this is the right thing to do now. हम्म। Yeah, so give her that role. ठीक है। एंड एक चीज और, जैसे आपने बोला फॉर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, Mm-hmm. नॉट ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, आई गॉट कंफ्यूज्ड। नहीं, आई गेस साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यस। तो वहां पे अगर शूरक है, कैन दैट बी देयर? क्योंकि दिस इज अ, Fair enough, it can be there. आई थिंक मैं अभी ना कंफ्यूज हो गई हूँ। कोई बात नहीं, अभी विच आपको इज द अगले हफ्ते। जोन ऑफ एजुकेशन आई गेस? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, या। अगर वहां पे शूरक है तो अच्छा नहीं है। नहीं है, वी शुड। एक लास्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर कि ये जो लोकेशन मैं भी लोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज द प्लान इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। सो इट कुड बी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, आई जस्ट नीड टू सी द डिग्री की वो क्या है। अगर वहां पे जैसे गैस सिलेंडर जो हम लेते हैं, अच्छा नहीं है। इफ वो भी हटाना चाहिए, मतलब वी कैन नॉट पुट गैस सिलेंडर ऑल्सो इन, अब वी शुड अवॉइड। तो वेयर शुड कीप इट, जो एक्स्ट्रा साउथ स्पेयर ईस्ट, गैस सिलेंडर? साउथ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, मे बी यू कैन कीप इट इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। या, ओके। if you have to keep it somewhere, keep it in the northwest and cover it with the, just avoid the red color. अब आप अच्छा, सिलेंडर का कलर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक आप क्लॉथ बनवा सकते हो जिसको उसके ऊपर रख के रख सकते हो। उसका भी कोई कलर होना चाहिए? ग्रे कलर कर दो आप, व्हाइट ग्रे कर दो। कलर। अच्छा, एक चीज और, आपने जैसे बोला कि डिप्रेशन के जोन में, ये मैं ग्रीन कलर से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो आई थिंक टाइल से लेके कर्टेन एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज नाउ, बट जैसे स्पेसिफिकली फॉर डिप्रेशन, बिकॉज माई हस्बैंड इज यूजिंग दैट रूम एंड, तो अगर वहां पे ब्लू कर्टन है, गलत है। वो भी गलत है? तो वहां ब्लू कलर होना ही नहीं चाहिए? वहां पर जो कलर हो सकता है, दैट कुड बी वाइट, ग्रे, अर्दी कलर, येलो, बेज कैन ऑल्सो वर्क फाइन. So these are the colors which can be there. When वाइट, we अर्दी ग्रे। white, gray, or any earthy color like light yellow color can be there. ओके। Mhm. श्योर सर। ठीक है. Any other ठीक है question? सर। सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट आई थिंक मेरे अलावा बहुत लोगों के हैं, कोई बात नहीं, एंड कोई दिस बात नहीं. कॉन्वर्सेशन वी कैन कंटिन्यू Sure, sure, sure. लेटर ऑन। Absolutely, absolutely. ठीक है सर। ठीक है जी. थैंक यू सो Thank मच you. सर। Welcome.
जी अभिषेक जी। हाँ सर, अपने नॉर्थ वेस्ट की बात करी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर बेडरूम है तो किड्स की स्टडीज के अंदर किड्स बैठेंगे नहीं, बच्चा बैठेगा पौन घंटा 1 घंटा पढ़ने की जगह आधे घंटे में खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम इस चीज को इससे कनेक्ट करें कि बच्चा हमारा 8 9th में है, हमने उसको इंटरनेशनल बोर्ड पढ़ा रहे हैं, हम उसको अब्रॉड भेजना है, तो क्या उसको वहां पढ़ाने बैठाने सुलाने से उसके रास्ते नहीं खुलेंगे? खुलेंगे, लेकिन आप समझ के चलो, ये भी ठीक है, मतलब हमने ये भी किया हुआ है, मतलब वी हैव ट्राइड दिस। वहां पर क्या हम करते हैं, देन व्हाट वी डू इज वी पुट द पिक्चर ऑफ द नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम जिस कंट्री में हम भेजना चाहते हैं। लाइक आई शेयर एन एग्जांपल विद यू। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट अ क्लाइंट, ठीक है, एंड ही इज इनटू फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, राइट? एंड कपल ऑफ इयर्स बैक वी डिड वास्तु फॉर हिज होम। 5 6 साल हो गए होंगे। तो ही सेड आई वांट टू गो अब्रॉड, क्योंकि वहां पर फोटोग्राफर्स की बहुत डिमांड है, दे अर्न बिग मनी, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वहां पर हमने नेशनल एम्बलम लगाया, ठीक है। सी, अब ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि एक एज फैक्टर भी होता है, राइट? कंट्री की एलिजिबिलिटी भी होती है, और अपॉर्चुनिटी भी आनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए ना। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर एन ईयर हर डॉटर वेंट अब्रॉड। उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था। अचानक एक मन में ख्याल आया, अचानक फंड्स अरेंज किए गए, एडमिशन हुआ, और बच्चा 1 साल बाद बाहर था। तो बाद में जैसे हम चाय पे चर्चा करते हैं, राइट, तो उसके अंदर ये निकला कि यार देखो, रेमेडी किसके लिए की थी और और हुआ पहुंच कितना? बाहर कौन गया। नुकसान। ऐसा होता है, आप समझो, ठीक है ना? तो रेमेडी ने अपना काम करा, रेमेडी ने अपना काम करा, उस कंट्री में अट्रैक्ट हो गया एक बंदा, सपोर्ट मिल गई। लेकिन अब आ, किसको मिलेगी भाई? आपके या किसी के घर पे कोई 70 साल का बुजुर्ग हो, वहां पे दीपिका पादुकोण की फोटो लगा दे कि मेरे को अट्रैक्ट हो जाएगी एनएनडब्ल्यू में, तो वो तो होने से रही, ठीक है ना? लेकिन कोई ना कोई सिस्टम बन जाएगा। नहीं, अच्छा, अपन इसमें 70 साल का बुजुर्ग हमने बोला, सपोज करो कोई कपल है और वो अब्रॉड जाना चाहते हैं बेटी हम्म। के पास बेटे के पास, उनको नॉर्थ वेस्ट दे दें, उनका वीजा नहीं लग रहा, वीजा प्रॉब्लम, उनको नॉर्थ वेस्ट दे दे हाँ तो? हाँ हाँ हाँ, दिया जा सकता है, दिस इज वन थिंग दैट कैन बी डन। जरूरी नहीं बेडरूम देना है, जरूरी नहीं बेडरूम देना, लेकिन उस कंट्री का नेशनल सिंबल, नेशनल एम्बलम, ठीक है, तो वो वहां पे रखा जा सकता है, मतलब प्लेस नॉर्मल किया जा पिक्चर सकता की, कैसे पिक्चर के रूप में दिखना चाहिए वो, फिर सा दिखना चाहिए वो? है। दिखना चाहिए, सिर्फ ये नहीं, आप और छोड़ो, आप चाहते हो कि मुझे बैंक से लोन लेना है और एचडीएफसी बैंक से लोन लेना है, तो एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे जाओ, उसका लोगो निकालो, प्रिंट आउट लगाओ, वहां पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। आपको हम्म, जिससे सपोर्ट चाहिए, बेसिकली व्हाट वी आर उसका लगाओ, रेफरिंग उसका टू, लगाओ। सपोर्ट, ठीक है ना? आपको राधा जी के स्कूल में एडमिशन चाहिए, ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, इनके स्कूल की लोगो जो होगा उसको वहां लगाओ, कुछ ना कुछ सिस्टम बनेगा धीरे धीरे। तो नॉर्थ वेस्ट जोन में जाके मैं किसी वॉल पे लगा दूं? नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर ही लगाना है, नहीं, किसी नॉर्थ वेस्ट जोन मतलब में जाके वॉल्स भी तो है ना रूम में, किसी वॉल कोई पे? वो किसी भी वॉल पे लगा सकते हो, जोन होना हाँ, क्योंकि चाहिए। मेरे को कल आपका सिनेरियो समझ आया, आपका कहना है कि भाई हमने तो जोन करेक्ट कर दिया, अंदर जाके बार बार नाइन हमने नहीं करने थे यार। ना तो ना इस ना हिसाब ना, से अगर लो, मैं हूँ सपोज, मैं बोलता हूँ मेरे और मेरे फादर की नहीं बनती, सपोज करिए, आप तो उनकी हम पिक्चर दोनों की यहाँ लगा दो। फोटोग्राफ हैं हाँ, लगा दो। नॉर्थ वेस्ट टाइम अब एक पर। मिनट, दो ठीक है। चीजें, दो चीजें, ना ना सुनो, फादर बॉस नहीं है, ठीक है, फादर बॉस नहीं है, फादर की पिक्चर आप साउथ वेस्ट में भी तो लगा सकते हो। हाँ, आप समझ लो, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ 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 तो साउथ वेस्ट क्या है, रिलेशनशिप का, तो आपकी नहीं हाँ, बनती, आपको उनके साथ रिलेशनशिप हील करनी है, मेंड करनी है, ठीक है ना? साउथ वेस्ट में तो लगा दो। जरूरी नहीं है कि पितरों की पिक्चर ही लगाएगी, नहीं, हम अपनी हैप्पी फैमिली पिक्चर, हाँ, लगा हैप्पी सकते हैं। फैमिली पिक्चर वहां लगा इसमें सकते पितृ हैं। की फोटो नहीं, जैसे पितृ की फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं, पितरों की एंसेस्टर्स की फोटो भी फोटो नहीं वहां आ होनी सकती चाहिए। है साउथ वेस्ट में, हस्बैंड वाइफ की भी आ सकती है और फैमिली की भी आ सकती है, नहीं मतलब नहीं, ये थोड़ी अगर है। फैमिली के अंदर कोई ऐसी फोटोग्राफ है जिनकी जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो लगानी चाहिए क्या सर? वो तो नहीं लगानी चाहिए ना? वो गोल्डन फ्रेम में आएगी पिक्चर अगर है तो।
अब लगा पूरी सकते हो आप। family है मेरे, मैं पूरी फैमिली, मेरे दादाजी भी बीच में, दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो फोटो सही है गलत है? कोई दिक्कत नहीं है, साउथ वेस्ट में कोई तो दिक्कत चलती नहीं है, है। नॉर्थ वेस्ट में भी चलती है, दोनों चलती है। ठीक है ठीक ना। है। दूसरी एक मैं उस टाइम शायद समझ नहीं पाया या लिखने में मिस कर गया। साउथ ईस्ट में आपने बोला कि रेड बल्ब की रेमेडी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, कई रेमेडीज हैं स्टीरॉयड। ठीक है। आप अभी जिस स्टेज पर हो, अभी आप कर रहे हो सिर्फ वास्तु। ठीक है। ये अभी जर्नी की स्टार्ट है। कुछ रेमेडीज हैं एक्सट्रीम। हम कहते हैं ना कि दवाई की डोज सब ध्यान से, वो ज्यादा खा ली, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो आदमी, जैसे हम कहते हैं नींद की गोली है, आदमी को सुलाती भी है। और नींद की गोल डोज अगर कोई ज्यादा खा ले तो उठता भी नहीं होता कई बार। तो उसी तरीके से रेड बल्ब की एक रेमेडी है। साउथ ईस्ट के अंदर जब रेमेडी की जाती है तो थोड़ा सा कॉशन के साथ की जाती है। और रेड बल्ब की रेमेडी फायदा कम, कई बार नुकसान ज्यादा कर देती है। जज कैसे करेंगे सर? मैंने तो आपको कह दिया कि जज आप कर नहीं सकते अभी स्टेज में। आपने वहां पे इसको अवॉइड करना है। आपके पास मैंने करने के लिए और भी ऑप्शन है ना। मैंने घर की सबसे पहली रेमेडी, मेरे 5 मंजिल के घर है, पूरा साउथ, आप बाहर गली के बाहर खड़े होगे ना, आपको दूर से साउथ ईस्ट पूरा लाल दिखेगा, पूरा रेड। और क्या गजब का काम किया है उसने, बहुत गजब का काम किया। विद इन ठीक टेन है। डेज विद इन टेन हाँ डेज हाँ हाँ। तो स्टीरॉयड है वो स्टीरॉयड है। ठीक है ना। वो स्टीरॉयड है। मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया था लिफ्ट वाला। हाँ और मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि हमने उसके अंदर रेडिश पेंट कराया, रेड नहीं कराया। हाँ 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 और हाँ। मैंने अब कहा कि वहां पर जो लेबर आ मशीन आ नहीं गई, रही थी, वो तुरंत अगले आ दिन ही गई। आ गई। हाँ तुरंत आ आपने गई कहा सर। विद इन 10 डेज, यहां हाँ, पर मैंने कहा अगले दिन आ गई। घंटों घंटों में काम हो गया। तो साउथ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी, मात्रा, नमक स्वाद अनुसार। नमक के बिना सब्जी नहीं बनेगी, लेकिन ठीक है। ज्यादा तेज कर दिया तो वो कड़वी हो जाएगी। तो हाँ, थोड़ा। तो चांस की बात है, मेरा तुक्का लग गया मतलब, वरना कुछ उल्टा भी हो हाँ, सकता मैंने है। आपको, आप समझ के चलो, मैंने किसी और जगह ये बात क्यों नहीं बोली, सिर्फ यहाँ क्यों बोली, क्योंकि क्या होता है हम शॉर्टकट देखते हैं। वो शॉर्टकट हाँ कई बार खराब करता है। हाँ, खराब कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ठीक। एक चीज पूछा था, आपने डिस्कस किया, आपने बताया कि हमने ऑरा स्कैनर निकाला और सीढ़ियों के नीचे गणेश जी की मूर्ति निकली। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। जैसे एक घर, और कहते हैं फ्लोर के बाहर सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है। और उस सीढ़ियों के नीचे किसी और स्टोरी वाले की, मतलब लेट्स से फर्स्ट हाँ ग्राउंड फ्लोर पड़ी पे थी। मैं हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हो, तो आपने उसके नीचे एक मतलब अनयूज्ड एक मूर्ति रखी हुई थी गणेश जी की। ठीक है। जिसे आप आउट ऑफ एनी रीजन थ्रो भी नहीं कर रहे हो और यूज भी नहीं कर रहे हो। ठीक है। उसका इम्पैक्ट उसको नहीं आ रहा, मेरे फ्लोर के बाहर पड़ी है। क्या मुझे उस पे उसका इम्पैक्ट आता है? मुझे मालूम है उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है। तो रिसेंटली अभी कुछ पेंटिंग या वाइट वॉश हुआ, उसके बाद उसकी जो पोजीशनिंग थी, ओरिएंटेशन थी, फेसिंग थी, वो चेंज कर दी गई। और वो अब उनकी जो बैक थी वो मेरी तरफ आ रही थी। ठीक है। जब हम स्कैनिंग कर रहे थे आज, अन मतलब एक कैजुअली, एक समझो एक ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं। ठीक है। कि सारी एनर्जीज ठीक है कि नहीं है। तो एक जगह पे वो स्कैनर की जो एनर्जी आनी चाहिए थी एक डायरेक्शन की, वहां कोई इम्बैलेंस नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 25% आई, 100 में से 25% आई। ठीक है। नाउ यू विल थिंक ये क्या हुआ, यहां पर ऐसा क्या है। खासकर अगर वो जगह बिल्कुल खाली होगी तो फिर आप सोचोगे, तो फिर वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था। ठीक है। तो बाहर गए, वहां मूर्ति देखी, और जस्ट सिर्फ उसी चीज के ऊपर रख के फेसिंग घुमा के इधर कर दी गई, सिर्फ ऐसे किया गया, और कुछ भी नहीं किया। नो सेकंड स्टेप, और कोई चीज थी भी नहीं। तो जिन्होंने स्कैनर स्कैन किया, उन्होंने कहा वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब मेरे लिए ये पहला तजुर्बा है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हो तो बड़ा कुछ सकता है। सही क्या बात क्या है। हो सकता है, यही ऑकल्ट है। ठीक है। तो इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर भी कई बार कॉज कर रहे काम होते कर हैं। देते हैं। और कैसे कर रहे होते हैं ये धीरे धीरे पता लगेगा। समझ आएगा। सो ठीक है। इसी में एक चीज अपन जोड़े, किसी का मंदिर है परफेक्ट डायरेक्शन में है,
और ईस्ट में है, आप पूजा कर रहे हो बैठ के तो बिल्कुल सही फेस है। उस मंदिर में ही लेफ्ट साइड में कस्टमर ने एक चौकी रखी हुई है, और उसको गिफ्ट में गणेश जी आए हुए हैं, प्रॉपर मार्बल वाले। शेरा वाली माता आई हुई है। अब मंदिर में तो उनको पता है कि जितने ज्यादा गणेश है उतने कलेश है। अब वो महंगे महंगे एक एक मूर्ति 25-25 30-30 हजार की गिफ्ट आई हुई है। मैं उन्होंने कहता हूँ चौकी पे 5 लाख रख की के, है, हमें हमें इससे है, क्या मतलब। पास में चौकी पे रख के और उनको ढक दिया कपड़े से। तो वो इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, वो रखना चाहिए करेगा। नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये चीजें ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अब इंट्यूटिव है। ठीक है। तो जहां पर आपकी टेक्निकल चीजें यहाँ खत्म हो जाएंगी जब आप ऑरा स्कैनिंग यूज करेंगे, जब हम डाउजिंग करेंगे। ठीक है। ब्राउजिंग करूंगा। तो डाउजिंग से पता लग जाएगा। हर चीज का जवाब सबके लिए सेम नहीं होगा। मतलब क्या भगवान की मूर्ति भी की जा सकती है, खराब वो कर सकती है। ऐसा ही एक डायरेक्शन है जिसके अंदर, और एक एक्सपेरिमेंट में निकला कि दिवाली पे धन वर्षा पोटली बनाई जाती है ना, जिसके अंदर वो हाँ रिद्धि हाँ हाँ समृद्धि सारा कुछ होता हाँ है। हाँ हाँ। वो किसी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पड़ी थी। उस डायरेक्शन की एनर्जी कम आ रही थी। वहां पे कुछ नहीं मिला। उस पोटली को हटाया गया, एनर्जी बढ़ गई, और 80% बढ़ गई। अब इसका क्या कोई लॉजिक था? ना पहली नहीं। बात तो कोई बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि इससे हो सकता हाँ, है। वो तो रखेगा, धन पोट लिए बोले तो संभाल के रखो। हाँ। तो कब कौन सी चीज, आप समझ रहे हो, कब क्या चीज आपको बैकफायर कर रही हो। ठीक है। जब बात आती है ना यंत्रों की, अगर हमें मौका मिला तो हम एक आधी क्लास में यंत्र की बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। कई बार गले में, आपने कई बार धुले हुए कपड़े ना पहने हुए तो वो भी नेगेटिविटी ले आते हैं। हाँ तो हाँ, लाते हैं बस, सर। ये तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आगे पता लगेंगी धीरे धीरे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा बस। आ, आपसे भी ये क्रॉस कर सकता हूँ निधि मैम से। इन्होंने कुछ चीज आपसे डिस्कस कर रही थी अभी क्वेश्चन आंसर में, इनके हस्बैंड कौन से जोन का बेडरूम यूज कर रहे थे, इज देयर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बताया है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट डिप्रेशन नॉर्थ। वाली जो। अपन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर मास्टर्स होए तो? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर एक आदमी सोएगा, तो एक बार नहीं कई बार चेक करना, उसका जो ध्यान है ना, वो अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा रहेगा। मतलब एक नहीं कई बार मैंने ऑफिस में देखा है, मैं कंफर्म भी करता हूँ ओपनली, कि भाई ये यहाँ पर सीट किसकी, वर्क स्टेशन किसकी है। वो बोलेगा जी फलाने फलाने एम्प्लॉय की है। ठीक है ना। इसका ध्यान इधर उधर ही रहता है क्या? ठीक है ना। कहते हैं हाँ जी रहता तो इधर उधर ही है। ठीक है। तो ये चीजें काम करती हैं। मतलब, ठीक है, क्लाइंट से भी आप पूछोगे ना, तो कई बार क्लाइंट कंफर्टेबल होकर आपको बता देगा कि जी आपका हाँ ध्यान, आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपका अफेयर है। ठीक है। हाँ, सही बात है। लेकिन आप उसे ये तो कह सकते हो कि आपका ध्यान थोड़ा सा माइंड, ये भटका रहता है, भटका रहता मतलब है। क्या अट्रैक्शन चलती रहती है क्या। ठीक है ना। तो वो अगर सच बता सकता होगा और बताना चाहेगा, तो जवाब तो वही आएगा जो हम कह रहे हैं। नहीं तो बेटर ये बोलता, कंसंट्रेट ऑन योर फैमिली, अपने फैमिली का ध्यान रखो आप। आप जो मर्जी बोल दो, ये तो अब आपका तरीका है, लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, ठीक है। हम्म। ऐसे ही एक और क्लाइंट थे, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मतलब बड़ा सिंपल सी चीज है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टी पॉइंट आ रहा था। टी पॉइंट आता है किसी जगह की एनर्जी को बढ़ा देता है। तो अभी कंसल्टेशन नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था मेरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टी पॉइंट है। हम्म। और फोन पे भी हम बात कर रहे थे, कंसल्टेशन बुक नहीं हुई थी। तो ठीक मैंने है। उनसे ये कहा कि क्या आपकी बड़ी बदनामी हुई है या क्या? हाँ नहीं, मेरी तो कोई बदनामी नहीं हुई, क्या बात है। बात हाँ। मतलब, कॉल हमारी यहाँ पे डिस्कशन खत्म हो गई। लेकिन सामने वाले के तो दिमाग में घंटी बजती है ना, कि ये बंदा मेरे घर नहीं आया, इसने अभी मेरी कंसल्टेशन नहीं करी, इसको इसने कैसे मेरी पता है? प्रिडिक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है। 3-4 दिन बाद फोन आया। उसने कहा कि आप एक बार कंसल्टेशन के लिए आइए, और मैंने आपको मना किया था जी, मेरी बदनामी नहीं हुई। हाँ मेरी बदनामी हुई हुई है। हम्म। एक्चुअली मेरी शादी मेरी कजन सिस्टर से ही हुई हुई है। ठीक है ना। ओहो। तो मेरी अपने हो गई पूरे बदनामी। घर में, परिवार में, मतलब आधा लोग तो बात ही नहीं करते। बदनामी हुई हुई तो बदनामी हो गई। तो ठीक ठाक बदनामी हुई हुई है, कम भी नहीं थी। ठीक है। हाँ तो हाँ, आपको समझ चीजें गया। मिलेंगी। मतलब वेरीफाई करने वाला चाहिए, वेरीफाई होंगी। समझ गया सर, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझते समझ समझ हाँ पकड़ हाँ, लेंगी चीजें। यही यही कारण है कि मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ, ताकि जो पर्पज है, वो तो पर्पज यही है कि लर्निंग हो।
ठीक है। डन। ठीक है जी। थैंक यू। वेलकम जी। महेंद्र जी, आपका क्वेश्चन है। सर मैं ये पूछ रहा था हम्म। कि जैसे मेरा घर दूसरी जगह है और मैं रहता दूसरी जगह हूँ, जिस तो जगह आप रहते हैं वास्तु वहां का इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर। चलो राइट है। मैं दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ, मेरे पास जो हमारे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी है मेरे यहाँ पे, और वो खुद की है मेरी। तो मैं कॉमर्शियल एक्टिविटी को चेंज करना चाहता हूँ, ये वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे पता है, बट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ अभी। हम्म। तो इसका उपाय क्या होगा? नहीं नहीं, पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हो। कभी क्या प्रॉब्लम रहती है, कभी क्या प्रॉब्लम रहती है। हाँ हाँ हाँ। अभी तो मेरे को पता ही नहीं ना कि क्या प्रॉब्लम है। अभी तो अपने को पता ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हम्म। स्टार्ट ABC से ही करेंगे। आप चेक करोगे कि मेरे घर पे क्या डायरेक्शंस हैं, जो 16 डायरेक्शंस हैं। आपने इसके हिसाब से कल वाली क्लास भी अटेंड करना। आप अपने घर पे आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम्स है, वास्तु के सर हिसाब से उनके क्या कीजिए तो। उनके अकॉर्डिंग देखना हूँ तो वास्तु बिल्कुल खराब है। हाँ, तो वास्तु अगर खराब है ना, तो वास्तु हम्म। के जो जो डिफेक्ट निकलेंगे आप पहले उसकी लिस्ट बनाओगे। ठीक है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप काम करोगे। अच्छा। उसको फिक्स करोगे। आपने प्रॉब्लम को फिक्स किया, दोष को फिक्स हम्म। किया, चीजें अपने आप हम्म। फिक्स हो जाएंगी। जी जैसे सर। अभी मैं आपके सामने अभी एक एग्जांपल लेके आऊंगा। अभी अभी के हम्म। अभी लेके आऊंगा, बिफोर वी मिस। ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना आज, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं, ताकि आपको पता लगे। जिसमें मैंने कहा था कि मैं किसी क्लाइंट के पास गया और उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी। ठीक है। हम्म। उनका तो कोई लेना देना नहीं किसी चीज से, उनको तो बस ये है कि शादी हो जाए। ठीक है। अब मैं हम्म। आपको, जो मैंने आपको बात बताई, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सब लोग, जितने भी लोग हमारे बीच हैं, ध्यान से देखना ये मैप। ये मैप है। ठीक है। इस मैप के अंदर ये घर रेलगाड़ी की डिब्बे की तरह लंबा है। ठीक है। कुछ डायरेक्शंस बड़ी हैं, कुछ डायरेक्शन छोटी हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी रिश्ता नहीं आ रहा। तो क्या दिख रहा है आपको, ईस्ट छोटा है। ये कैसे दिखेगा आपको? एक चीज होती है बार चार्ट। ये रहा बार चार्ट। हम्म। तो बार चार्ट में सबसे छोटा क्या है? ईस्ट है। प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और थी, ये इसमें हेड ऑफ द फैमिली का जो कमरा है, वो है कहाँ पर? वो है जी इस जगह पे, साउथ में। और यहां पर क्या है? अलमारी, जो आ रही है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। ठीक है। ये डॉक्टर हम्म। हैं, घर में दो जने डॉक्टर हो, एक जने की पेंशन आ रही हो, और उसके बाद भी कहें कि बहुत बढ़िया सेविंग्स नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जो पैसे आ रहे थे वो रखे जा रहे हैं इस जगह पे। तो बरकत पड़ी नहीं पिछले 20 साल में। मतलब पैसे आते गए, और जिस स्पीड से आते गए उससे डबल स्पीड से जाते गए। ठीक है। किचन कहाँ है? साउथ ईस्ट में, बढ़िया है। और क्या इशू था, वो आगे जाके आपको बताऊंगा। धीरे धीरे आपको तभी क्लैरिटी होगी। तो इस तरीके से आपने किसी भी चीज को जज करना है। यहां पर हमने बात की थी आज, ईस्ट रिश्ता नहीं आ रहा, तो ये रहा। इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, वेस्ट। मनचाहा वर नहीं मिल रहा, वेस्ट गेन। ये सारे कारण हैं किसी भी घर को देखने के। जब तक महेंद्र जी आपका ऐसा ग्रिड नहीं बनेगा, जब तक हम्म। उस ग्रिड के अंदर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, आप उसको ठीक नहीं करोगे, आपकी सारी चीजें अटकी रहेंगी। बेसिकली आप कह रहे हो ना, अटक रहा है कुछ ना कुछ। हम्म। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट टाइम में जो बना हुआ है कॉमर्शियल एरिया, इसको मैं बिल्कुल डैमेज करके नया कुछ स्टेप करना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर मैं स्टडी क्यों करूँ, किसके ऊपर? जो प्रेजेंट में बना हुआ है उस पे। आप इसको तोड़ के नया बनाना चाहते हो? हाँ, हाँ। हाँ। तो जब तोड़ के आप नया बनाना चाहते हो तो उसको भी तो वास्तु के अकॉर्डिंग बनाओगे। आपको खुद आता होगा तो आप खुद वास्तु डिजाइन कर पाओगे, वरना आप किसी कंसल्टेंट को हायर करोगे।
इतना ही तो ये पर्पज है। तो है कि सब कर नहीं पा रहा हूँ मैंने, जैसे नक्शे वगैरह सब कुछ चीजें रेडी कर ली, उसके बाद में कुछ अचानक से कुछ एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हाँ तो कोई बात नहीं, जब आगे जाके हम चलेंगे तो एक आधा नक्शा एज आ सैंपल ले लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के दोष को ठीक करोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्या पता आपका समय ऐसा चल रहा हो। अच्छा। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अपना ये प्लॉट है, हम्म। उस प्लॉट के बीच में रास्ता है, उस साइड एक मंदिर है। हम्म। तो सर ये मंदिर के सामने मेरा कॉमर्शियल एरिया का जो बेसमेंट है उसका गेट ओपन हो रहा है। अच्छा। तो वो उसके वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है? नहीं, ठीक नहीं। ठीक नहीं है? इन फ्रंट ऑफ ठीक नहीं है, साइड में ठीक होगा? हाँ, वो नक्शा देख के पता लगेगा, ऐसे नहीं। और सर वेस्ट साइड में अगर सीढ़ियाँ हो तो? चलती हैं सीढ़ियाँ। सीढ़ी के पास में टॉयलेट हो तो? नीचे नहीं, नहीं, पास में। मैं बताता हूँ ऐसे, बताता हूँ नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। हम आपके नक्शे के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे। मैं आपको रूल और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब सीढ़ियाँ हम्म। आएंगी तो आपको सीढ़ियों का पता लगेगा। जब हम टॉयलेट के ऊपर बात करेंगे तो टॉयलेट के ऊपर बात करेंगे। आप चेक करना कि मेरे घर में ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं आपके बताऊंगा कि ये ठीक है ये गलत है, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि मैं आपके नक्शे हम्म। की कंसल्टेशन तो कर ही नहीं रहा। मैं तो एक हम्म। वास्तु सिखा रहा हूँ। मैं आपको सीढ़ी का रूल बताऊंगा। मैं आपको टॉयलेट का रूल बताऊंगा। ठीक है। आप अपने घर के नक्शे के ऊपर उसको वेरीफाई करते जाना, कहाँ ठीक हो गया कहाँ गलत हो गया, क्या ठीक करूँ क्या गलत करूँ। वो तो अब आप ही करोगे ना। अच्छा। हम्म। सर ये क्वेश्चन थे मेरे। चलो। और ठीक है सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये है दुकान, जो दुकान बनी हुई है उसके साउथ वेस्ट में अगर मैं पितृ की फोटो लगाऊं तो ठीक रहेगा? साउथ वेस्ट जोन में हाँ लगा सकते हो। पिक्चरों के पिक्चर साउथ वेस्ट में लगेंगे। दुकान के। हाँ। दुकान के अंदर पहले आप बाकी 16 पीछे जोन प्लॉट बनाओगे। है खाली। छोड़ दो, वो कोई बात नहीं। दुकान जब करोगे उसके 16 जोन्स बनाओगे। उसके बाद आप उसमें पितरों की हम्म। जो जगह है वहां पर आप पितरों की फोटो लगा सकते हो। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है। तो आशा करता हूँ जी, WSW के नीचे, इस चेयर के नीचे गुल्लक रख सकते हो जो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आ, किसी भी रूम का नॉर्थ वेस्ट देखेंगे या घर का नॉर्थ वेस्ट, किसी भी रूम का नॉर्थ वेस्ट नहीं देखेंगे जी। सिर्फ एक घर का नॉर्थ वेस्ट ही देखेंगे। वास्तु, दोबारा आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये ग्रिड लगा है ना, ये एक घर के ऊपर लगा है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम एक घर के ऊपर ग्रिड लगाएंगे, उसके बाद हर एक कमरे के ऊपर ग्रिड लगाएंगे ना। ऐसी गलत फहमी मत रखना। जीरो है ये काम। एक ही ग्रिड लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ निकलेगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको सफल रही होगी। ठीक है। और बाकी अब कल मिलेंगे और एंट्रेंसेस करेंगे। ठीक है। आप सब लोग आए, आप लोगों ने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।